बात करते हैं आज के सेशन के बारे में। तो आई थिंक कल हमने देखा हुआ था अबाउट से Faraday's लॉ, एंड एज वेल एज वी हैव स्टार्टेड डिस्कसिंग अबाउट से एम्पियर्स सर्किटल लॉ along with Maxwell's equation, right? यहाँ पे एक जो चीज सामने आई है वो है डिस्प्लेसमेंट करंट का फिजिकल सिग्निफिकेंस। मगर ये जो सिग्निफिकेंस डिस्कस किया है, या सिग्निफिकेंस जिसने लाया है, जिसने समझाया है मुझे, वो बंदा ही इसको समझाएगा। मगर अभी नहीं, अभी हम लोग कंटिन्यू करते हैं विद द लेक्चर। एट द एंड ऑफ दिस सेशन 9:30 के आसपास आई वुड लाइक टू इनवाइट दैट स्पीकर जो हमको बताएंगे कि डिस्प्लेसमेंट करंट का मतलब क्या होता है। बराबर, ये मैंने नहीं ढूंढा है, ये वही बंदे ने ढूंढा है जो बताएगा हमको कि डिस्प्लेसमेंट करंट क्या होता है। ठीक, चलिए। तो आई होप कल आप लोगों ने अभी फिर से वीडियो बंद कर रहा हूं मेरा। आई होप कल आप लोगों ने यहाँ तक ये जो मैंने लिखा था, ये एंड तक आपने इक्वेशन तो डिराइव कर ही लिया था। इज इट सो? क्या आप सभी लोगों ने ये जो इक्वेशन दिख रहा है स्क्रीन के ऊपर, क्या ये डिराइव कर लिया था आप लोगों ने? यहाँ तक तो लिख लिया था ना आप लोगों ने बेटा? मैं अल्टीमेटली ये पूछ रहा हूँ। हाँ, अगर यहाँ तक लिख लिया है तो चलिए लिखिए बेटा। अरे मैक्सवेल नहीं आएगा। हाँ बट है, हमारे में से ही कोई एक मैक्सवेल है जो इसको समझाएगा। हाँ चलिए लिखिए। इफ वी कंसिडर if we consider example of a capacitor, if we consider example of a capacitor, then in case of a capacitor, in case of a capacitor, Ampere's circuital law, Ampere's circuital law fails. Ampere's circuital law fails because 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 if we consider a capacitor, if we consider a capacitor as shown in the figure, as shown in the figure, which is connected with, which is connected with an AC source, which is connected with an AC source and carrying current I, and carrying current I. Now, if we assume, now if we assume a closed loop, a closed loop S1, closed loop S1, as shown in figure A, as shown in figure A, current I is current I is flowing through this loop, flowing through this loop. But if we consider, but if we consider another loop, another loop S2, S2, which is in between the, which is in between the two plates of a capacitor, which is in between the two plates of the capacitor, which is not going to,
which is not going to enclose, which is not going to enclose any current, any current, which means, which means current passing through a capacitor, current passing through a capacitor, even in case of an AC signal, even in case of an AC signal, must be zero. This inconsistency, this inconsistency in Ampere's circuital law, in Ampere's circuital law, in Ampere's circuital law is explained, or was explained by Maxwell. It was explained by Maxwell. ड्रॉ कीजिए ये फिगर को जो मैंने ड्रॉ किया है यहाँ पे. आई होप यू आर एबल टू ग्रैब दिस. S1 एक सरफेस है जहां से करंट I फ्लो कर रहा है. S2 इज अ सरफेस जहां से कोई भी करंट फ्लो नहीं कर रहा है. सो दिस इज इनकंसिस्टेंसी. आर यू एबल टू गेट दिस? इट इज इनकंसिस्टेंसी. अगर ये इनकंसिस्टेंसी है तो जाहिर सी बात है यहाँ पे एक ही लूप में या एक ही ब्रांच में दो अलग अलग करंट नहीं आ सकते. एक बोल रहा है जीरो करंट आ रहा है और एक बोल रहा है कि यहाँ पे आई करंट आ रहा है. तो दिस इंडिकेट्स इनकंसिस्टेंसी ऑफ एम्पियर्स लॉ, राइट? चलिए, क्लियर है क्या ये बात? हाँ बेटा, थोड़ा जल्दी कीजिएगा. अगर आज हम लोग बैठ रहे हैं 10 बजे तक तो दिक्कत होगी क्या? कोई है किसी का स्कूल, कॉलेज, खाना बनाना, कपड़े धोना, बर्तन करना? कुछ नहीं है ना? आई होप नहीं है. बिकॉज द थिंग इज, आज मुझे आपको ऐसी चीज दिखानी है ना, उसको देख के बोलोगे ओ साला मजा आ गया. ठीक है, चलिए वो तो डिस्कस करते हैं बाद में. हाँ, मैं क्या बोल रहा हूँ, इसको ड्रॉ कर लिया आप लोगों ने? अच्छा, मैंने फिगर ए एंड बी साथ में बना लिया. चलिए ठीक है, कुछ नहीं. यहाँ पे S1 जो है वो एनक्लोज कर रहा है. सॉरी, ये सरफेस नहीं है. सॉरी बेटा, मुझे तो बताओ ना, ये सरफेस नहीं है, ये लूप है. इट इज लूप 1, इट इज लूप 2. मैंने क्या लिखवाया आपको? लूप ही लिखवाया ना. मगर मैंने लूप में S1 लिखवाया, ऐसा कुछ किया तो वो जस्ट चेंज कर देना. हाँ, लूप में L1 लिखना और बाकी एक लूप में L2 लिखना, राइट? तो अगर हम यहाँ पे ये लिख रहे हैं कि करंट एनक्लोज्ड बाय, करंट एनक्लोज्ड बाय, मेरा ये, अगर हम बात करें कि इसके बारे में, मैग्नेटिक फील्ड के बारे में, और क्लोज लाइन जहां पे मैं L1 की बात कर रहा हूं, तो बोलिए क्या ये I आएगा? यस सर. अगर मैं यहाँ पे एक और क्लोज लूप ले रहा हूं जहां पे मैं बात कर रहा हूं अगेन H.dl के बारे में, जहां मैं L2 क्लोज लूप की बात कर रहा हूं, तो क्या वो जीरो हो जाएगा? हाँ सर. तो क्या ये दोनों इनकंसिस्टेंट है? यस सर, ये दोनों इनकंसिस्टेंट है. इसको किसने एक्सप्लेन किया? इसको एक्सप्लेन किया है मैक्सवेल ने. तो चलिए लिखते हैं उसके बारे में. आपने ड्रॉ कर लिया ये? हाँ बेटा, क्या आप सबने इसको ड्रॉ कर लिया है? ओके, चलिए लिखिए. अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल, अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल, dielectric material, according to Maxwell, dielectric material or a free space, or a free space allows displacement current, allows displacement current.
So according to Maxwell, there are two currents which exists. There are two currents which exists. नंबर वन, बोलिए ये कौन होगा? नंबर वन, बोलिए ये कौन होगा? हाँ, नंबर वन होगा कौन? कंडक्शन करंट. गुड. यू कैन कॉल इट एज आईसी और यू कैन कॉल इट एज जेसी. मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, दोनों का नाम अलग अलग है. ये करंट है और ये करंट डेंसिटी है, राइट? जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? जिसको हम लोग बोलते हैं कंडक्शन करंट. लिखिए, वन इज कंडक्शन करंट, वन इज कंडक्शन करंट. ओ तेरी, ये क्या हो गया? वन इज अ कंडक्शन करंट which flows किसके अंदर? which flows किसके अंदर? conduction current which flows in which material? Good. JC or IC which flows only in a conductor, only in a conductor. And second is JC or not, sorry, JD or ID, JD or ID, which is known as displacement current, which only flows in dielectric material. ओके, अगर ये लिखा है, सो नाउ मुझे इतना बताइए कि इफ आई टॉक अबाउट कंडक्शन करंट एंड इफ आई टॉक अबाउट डिस्प्लेसमेंट करंट, तो इन सब के अंदर या इन दोनों का जो रीजन है, ये रीजन जो है उनके से जनरेशन का, तो उनका जनरेशन का जो रीजन है, क्या वो सेम है या अलग अलग है? जैसे कि व्हाट आई एम ट्राइंग टू आस्क, कि अगर मैं बात कर रहा हूँ आईसी, तो मुझे बताइए आईसी क्यों आएगा? इन अ कंडक्टर आईसी क्यों आएगा? तो लिखिए क्यों आएगा. इन अ कंडक्टर conduction current flows in a conductance current flow because of potential difference, because of a potential difference created across the conductor. But if we talk about displacement current, it flows in a dielectric material. Because of changing electrical field. If a change in electrical field is high, if a rate of change of electrical field inside a dielectric material
inside a dielectric material is high, magnitude of a displacement current is also high. Magnitude of a displacement current is also high. As shown in as shown in equation of a displacement current. As shown in equation of a displacement current. As shown in equation of the displacement current. For a capacitor, for a capacitor, when AC input is applied, for a capacitor, when AC input is applied, and if its frequency is low, and if its frequency is low, change in electrical field, rate of change of electrical field, rate of change of electrical field inside a inside dielectric, inside dielectric is less, is less. Because of which, because of which less displacement current, less displacement current would flow from capacitor, would flow from capacitor. But if we increase, but if we increase, but if we increase frequency of the, but if we increase frequency of the input applied signal, input applied voltage, input applied voltage across the capacitor, across a capacitor, across a capacitor, rate of change of electrical field, rate of change of electrical field becomes more rapid. Rate of change of electrical field becomes more rapid, becomes more rapid, and hence, and hence at high frequency, and hence at high frequency displacement current inside capacitor, displacement current inside capacitor would be equivalent to, would be equivalent to conduction current, conduction current inside a wire, conduction current inside a wire.
and that is the only reason, and that is the only reason capacitor behaves as capacitor behaves as short circuit short circuit for high frequencies, behaves as a short circuit for high frequencies, and open circuit at low frequencies, and open circuit at low frequencies. अगर कोई आपसे ये पूछता है जेसी at low frequency and JC at a high frequency, आपका आंसर क्या होगा? इनका रिलेशनशिप क्या है? इक्वल, लेस, मोर? JC at low frequency and JC at high frequency, इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप क्या है? लेस देन, मोर देन, इक्वल टू? अच्छा, अबे जेसी की बात हो रही है, जेसी कंडक्शन करंट, वो फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट नहीं है। मगर अगर हम बात कर रहे हैं किसके बारे में? जेडी के बारे में, तो जेडी एट लो फ्रीक्वेंसी एंड जेडी एट हाई फ्रीक्वेंसी, तो बताओ अब कौन ज्यादा होगा? सर हाई फ्रीक्वेंसी वाला ज्यादा होगा। बोलिए, क्या ये बात समझ पा रहे हो? हाँ, मगर दोनों जो है वो एक ही लाइन में से पास हो रहा है, सो देयर कैन नॉट बी टू डिफरेंट करंट्स इन अ सीरीज कनेक्शन, एंड हेंस हम ये बोल सकते हैं कि एट हाई फ्रीक्वेंसी जेसी और जेडी इक्वल हो जाएगा, और इस वजह से हमारा जो कैपेसिटर है वो अच्छे से कंडक्ट करेगा। बोलिए, क्या ये बात क्लियर है सबको? बोलिए, क्या ये बात सबको क्लियर है? हाँ बेटा, तो जेसी हाई फ्रीक्वेंसी बड़ा नहीं होगा। जेसी हाई फ्रीक्वेंसी, आई कैन कंसिडर जय शर्मा, जेसी जो है वो तो डिपेंड करता ही नहीं है फ्रीक्वेंसी के ऊपर, मतलब एट लो फ्रीक्वेंसी दोनों इक्वल नहीं होते। बिल्कुल अभिषेक लिंगे, जब लो फ्रीक्वेंसी होगा तो मेरे को ये बता, क्या रेट ऑफ चेंज ऑफ जेडी होगा, सॉरी जो रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिकल फील्ड होगा, क्या वो बहुत रैपिड होगा एट लो फ्रीक्वेंसी? पहले मुझे ये बताओ कि जेडी जो है, जेडी जग्गा डाकू, ये जग्गा डाकू का डिपेंडेंसी किसके ऊपर है? अनारकली मत बोलना, मैं बहुत मारेगा। जेडी है, ये जेडी का डिपेंडेंसी किसके ऊपर है? एग्जैक्टली, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी, यानी अल्टीमेटली रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिकल फील्ड। अगर ये रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिकल फील्ड बहुत ही ज्यादा रैपिड है, सो व्हाट डू यू थिंक जेडी का वैल्यू क्या होगा? अगर ये रेट ऑफ चेंज ऑफ आपका जो भी आपका इलेक्ट्रिकल फील्ड है इनसाइड डाई इलेक्ट्रिक, अगर ये बहुत ही ज्यादा है, सो व्हाट डू यू थिंक जेडी क्या होगा? जाहिर सी बात है जेडी आपका बहुत ज्यादा होगा। और अगर ये रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिकल फील्ड कम होगा तो क्या होगा? सर जेडी कम होगा। तो मुझे बताओ, जेडी का डिपेंडेंसी क्या फ्रीक्वेंसी के ऊपर है? बिल्कुल साहब, जेडी का डिपेंडेंसी फ्रीक्वेंसी के ऊपर है। आप कौन से फ्रीक्वेंसी का आप ये डाल रहे हो, इनपुट सिग्नल डाल रहे हो, उसके ऊपर बिल्कुल डिपेंड करेगा। बोलिए हाँ कि ना, क्या ये बात समझ पा रहे हो? अगर लो फ्रीक्वेंसी है, मुझे बताओ फ्रीक्वेंसी जीरो हो गया तो क्या होगा? अगर फ्रीक्वेंसी जीरो हो गया तो मुझे बताओ, क्या यहाँ पे वहां पे इन दैट केस क्या आपका जो चेंज इन इलेक्ट्रिकल फील्ड है ये होने वाला है? हाँ बेटा, लो फ्रीक्वेंसी पे क्या आपका डाइलेक्ट्रिक के अंदर चेंज इन इलेक्ट्रिकल फील्ड होने वाला है? नहीं होने वाला है। अब अगर वहां पे चेंज इन इलेक्ट्रिकल फील्ड नहीं होने वाला है तो मेरे को बताओ कि क्या वहां पे डिस्प्लेसमेंट करंट आएगा? वहां पे क्या डिस्प्लेसमेंट करंट आएगा? नहीं साहब, वहां पे डिस्प्लेसमेंट करंट नहीं आएगा। और अगर वहां पे डिस्प्लेसमेंट करंट नहीं आ रहा है तो क्या हम यहाँ पे ये बोल सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट करंट नहीं आएगा? सो इन दैट केस मेरा जो पूरा जो लूप है, मुझे बताओ क्या पूरे लूप में से कोई भी करंट फ्लो करेगा? अगर आपने डीसी सप्लाई कनेक्ट किया है, भले ही वो आपका कैपेसिटर अकेला है, आप बोलोगे सर वहां कंडक्शन करंट आएगा। अला भाई क्यों आएगा?
हाँ, अगर हम अज्यूम कर रहे हैं कि हाँ वो शॉर्ट सर्किट है, और अगर वहां पे हमने जो कैपेसिटर है ना, ये हमने नहीं कनेक्ट किया है, तो क्या वहां पे करंट फ्लो करेगा? कंडक्शन करंट आएगा? यस सर, वहां पे आएगा। बट मेरा ये जो स्टेटमेंट लिखवाना का मतलब ये था कि अगर हम ऐसा बोल रहे हैं कि जो कंडक्शन करंट है वो फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट है, तो क्या ये बोलना सही होगा? कंडक्शन करंट जो है वो फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट है, क्या ये बोलना सही होगा? नहीं ना, ये तो गलत है। मगर क्या हम ये बोल सकते हैं कि जो डिस्प्लेसमेंट करंट है वो फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट है, एंड बेसिकली जो कैपेसिटर का नेचर है उसको वो ड्राइव कर रहा है? बोलिए, क्या मैं सही बोल रहा हूं? ये जो बेसिकली नेचर है कैपेसिटर का, लो फ्रीक्वेंसी पे ओपन सर्किट और हाई फ्रीक्वेंसी पे शॉर्ट सर्किट, ये किसकी वजह से है? इनसाइड अ कैपेसिटर ये किसकी वजह से है? अगर कोई आपसे ये पूछ रहा है तो आपका आंसर क्या होगा? सो डेफिनेटली आपका आंसर ये होना चाहिए, सर वो जेडी की वजह से है। बिकॉज जेडी का जो डिपेंडेंसी है, वो जेडी का डिपेंडेंसी जो है वो फ्रीक्वेंसी के ऊपर है। बोलिए, क्या ये बात सब लोग समझ पा रहे हो? हाँ, क्या ये बात सब लोग समझ पा रहे हो? हाँ, क्या ये क्लियर है अभी? क्या ये क्लियर है अभी? अच्छा सर, तो कैपेसिटर में जेसी जेडी सेम रहता है ना, ओनली एट हाई फ्रीक्वेंसी? एग्जैक्टली वैष्णवी, हम अभी वही प्रूव करने वाले हैं कि फॉर अ कैपेसिटर जेसी और जेडी इक्वल होगा। मगर कब होगा जेसी और जेडी इक्वल? एट हाई फ्रीक्वेंसी, राइट? क्या नाम है, वैष्णवी। क्योंकि अगर आपने नेटवर्क्स पढ़ा है तो नेटवर्क्स में आप वही करते हो ना, ये लिया आपने रजिस्टर, ये लिया आपने कैपेसिटर। अगर इनपुट का जो अप्लाइड वोल्टेज है अगर वो बहुत हाई फ्रीक्वेंसी का है, सो इन दैट केस यू अज्यूम योर कैपेसिटर टू बी शॉर्ट सर्किटेड। वहां पे कोई ऐसा नहीं बोलता है कि इसको शॉर्ट सर्किट आपने क्यों कर दिया। मगर मैं बोलता हूं कि अब आपने इसको शॉर्ट सर्किट क्यों किया एट हाई फ्रीक्वेंसी? बिकॉज यहाँ इसका अंदर जो करंट है, कौन होगा इसके अंदर करंट? जेडी होगा। और यहाँ बाहर कौन करंट होगा? जेसी होगा या आईसी होगा। एट हाई फ्रीक्वेंसी ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, तो यहाँ पे बीच में डाइलेक्ट्रिक है या नहीं है हमको नहीं फर्क पड़ता, उसको शॉर्ट कर दो। अब ये समझ पा रहे हो कंसेप्ट क्या? जब हम हाई फ्रीक्वेंसी पे इसको शॉर्ट करते हैं तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि बेटा ये जो है ये अलाउ करेगा क्या, ये शॉर्ट सर्किट हो जाएगा एट हाई फ्रीक्वेंसी, बिकॉज इनसाइड कंडक्टर मेरा कंडक्शन करंट एज वेल एज डिस्प्लेसमेंट करंट दे बोथ हैव बिकम इक्वल। तो मैं अब वो एक ही करंट को मैं कंसीडर कर सकता हूं, जो रहेगा मेरा लो फ्रीक्वेंसी पर भी दोनों जीरो रहेंगे ना। क्या बोल रहे हो? लो फ्रीक्वेंसी पर भी ये दोनों जीरो होंगे ना? बिल्कुल शर्मा। तो ये बात समझ है कि लो फ्रीक्वेंसी पे जेसी जीरो क्यों हो गया? क्योंकि यहाँ पे जेडी जीरो हो गया है और वो सीरीज में है, राइट शर्मा? मगर अगर मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ रजिस्टर, अगर मैं लगा रहा हूँ रजिस्टर, तो मुझे बता क्या वहां पे तेरा जेसी या आईसी आएगा एट लो फ्रीक्वेंसी? हाँ वो तो आएगा ना भाई। वहां जेसी जीरो क्यों हुआ? जेसी जीरो हुआ बिकॉज ऑफ जेडी। जेसी को जीरो नहीं होना था, मगर वो तो जेडी की वजह से जीरो हो गया, राइट? मैं अल्टीमेटली ये कन्वे करना चाहता हूं कि कंडक्शन करंट जो है वो आपका फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपका ये जो है कौन है, जो डिस्प्लेसमेंट करंट है वो आपका फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट। सर अगर आरसी नेटवर्क को कंट्रोल सिस्टम से देखते हो तो कंट्रोल डिपेंडेंट करता है, अगर हम आरसी नेटवर्क को कंट्रोल सिस्टम से देखें तो करंट डिपेंड करता है ना फ्रीक्वेंसी पर। हाँ बेटा देवेंद्र, मगर वो जो करंट है वो करंट, मैं यही बोल रहा हूं, अगर कंडक्ट कैपेसिटर है तो इन दैट केस क्या हम ये बोल सकते हैं जो गवर्निंग आपका पैरामीटर है वो आपका जेडी है या आईडी है? जिस प्रकार से आपका जो कैपेसिटर है अगर वो अलाउ करेगा उसके हिसाब से आपका आईसी भी एडजस्ट होगा। समझ पा रहे हो क्या? मैं अभी डेरिवेशन भी दिखाऊंगा आपको। जो वैष्णवी हम बात कर रहे थे लो फ्रीक्वेंसी हाई फ्रीक्वेंसी के अंदर आपका जो ये रहता है क्या, जेसी और जेडी। So moreover, if I consider keep throughout the frequency, I can say throughout low frequency and high frequency for a capacitor, आपका JC is equal to JD ही होगा। JC is equal to JD ही होगा। अगर लो फ्रीक्वेंसी पे आपका JD जीरो हो गया है तो आपका JC भी जीरो हो जाएगा। अगर आपका JD शुरू हो रहा है, धीरे धीरे JD बढ़ना शुरू हो रहा है,
तो जाहिर सी बात है आपका आईसी भी बढ़ना शुरू होगा। बोलिए क्या ये बात समझ पा रहे हो? बिकॉज सीरीज में है ना बेटा, सीरीज में है। अगर जेडी अलाउ ही नहीं कर रहा है, जेडी खुद फ्लो नहीं हो रहा है इन अ डाई इलेक्ट्रिक, तो क्या यहाँ पे आपका जेसी फ्लो करेगा अकेला? वो नहीं करने वाला है। हाँ, क्या ये बात समझ पा रहे हो? हाँ बेटा। हाँ देवेंद्र शर्मा, कोई डाउट, कोई दिक्कत नहीं है ना? हाँ, तो क्या मैं आगे बढ़ूं? एक तो यार मेरी पेन का सेटिंग कुछ बिगड़ गया है आज, तो पता नहीं क्या लिख रहा हूँ मैं, कब से ऐसा क्यों लिख रहा हूँ। जस्ट वेट फॉर अ व्हाइल। हाँ, मैं कब से वही कर रहा हूँ कि मैं इसका सेटिंग चेंज कर दूं। आई होप हाँ हो गया, हाश। ओके चलो। तो अगर पैरेलल आरसी सर्किट ले तो शर्मा वहां पे नहीं देवेंद्र, तो वहां पे उसका अलग से एग्जांपल होगा ना बेटा? अलग से इन द सेंस व्हाट वुड हैपन, जो नेटवर्क्स में हो रहा है वो तो होगा ही होगा ना बेटा। वो कौन डिनाई कर रहा है? अगर यहाँ पे दो करंट ही अलग अलग है ना बेटा, तो यहाँ पे मैं करंट ये वाला लूंगा, ये वाला करंट और फिर ये वाला करंट, है ना देवेंद्र? अल्टीमेटली तू कोई भी ले, तू पैरेलल ले तो भी देवेंद्र, मेरे को ये बता, जो तू कनेक्ट करेगा कैपेसिटर को, तो क्या यहाँ करंट जो होगा वो कंडक्शन करंट नहीं होगा? जो वायर में होगा क्या वो कंडक्शन करंट नहीं होगा? हाँ, वो तो कंडक्शन ही होगा। और जो यहां से जा रहा है बिटवीन टू प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर, क्या वो डाइलेक्ट्रिक नहीं है? तो क्या वहां पर डिस्प्लेसमेंट नहीं आएगा? तो कोई भी ले ले कॉन्फ़िगरेशन, सीरीज कर पैरेलल कर, मगर वहां वायर तो आएगा ही आएगा ना। सो एट द एंड देवेंद्र पिक्चर तो यही बनने वाला है ना, कोई भी ब्रांच का। राइट देवेंद्र? हाँ, करंट जो भी हो, तो करंट डिवाइड करके जो भी कर रहा है मुझे उससे मतलब नहीं है, मगर अल्टीमेटली एट द एंड पिक्चर तो ये बनने वाला है ना। हाँ देवेंद्र, I need to definitely differentiate मेरा आईसी एंड आईडी। बेटा सब लोग ये बात समझ पा रहे हो? मुझे कंसर्न है 23 वालों का, बिकॉज 23 वाले कुछ अतरंगी पढ़ रहे हैं। 22 वाले आई होप दे मैनेज, 22 वाले आई होप दे मैनेज, बिकॉज उन्होंने बाकी सब्जेक्ट्स भी पढ़े हैं मेरे से, बाकी यानी कि इससे गंदे वाले भी पढ़े हुए हैं, डिवाइसेस पढ़ा हुआ है उन लोगों ने। तो मेरे को बताओ कि क्या 23 वाले समझ पा रहे हो? हाँ, केशव, पांडे, उत्सव, आशीष, यश, अपूर्वी, जो कौन कौन है, शिवानी, दीप, अमेय। हाँ, क्या सब लोग ये बात समझ पा रहे हो? समझना है बेटा, इसको समझना है और इसको 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 उतारना है, इसको दिमाग से होके दिल में उतारना है। बराबर? अगर ये दिमाग से होकर दिल में नहीं उतर रहा है ना, तो ये सब्जेक्ट ना ऐसे ही पानी की तरह निकल जाएगा आपके हाथ में से, या रेत की तरह। चलो फील करो, बहुत मस्त सब्जेक्ट है। हाँ, जहां भी आपको दिक्कत हो रहा है जस्ट लेट मी नो, है ना बेटा? हाँ, तो हम यहाँ पे क्या बात, मैं कहा था? हाँ, मैं यहीं पे था। हम लोग बात कर रहे थे अबाउट कंडक्शन करंट एंड डिस्प्लेसमेंट करंट। अच्छा, एक और चीज, अब जो एक बाबा मेरे को कल मिले थे, वो बाबा ने मेरे को ये एक चीज दिखाई। तो बाबा ने क्या बोला, मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल दिखाता हूँ यहाँ पे, देखिए। वो बाबा को, ये देखो अभी इसके बाद 10-15 मिनट वो बाबा ही पढ़ाएंगे, और वो बाबा ही बताएंगे कि उन्होंने क्या सोचा है और क्या किया है। तो बाबा आई होप आप रेडी हो विथ योर माइक एंड स्पीकर एंड एवरीथिंग। हर बार की तरह आप पोपट नहीं करोगे इस बार भी। तो बाकी लोग भी अब जान गए हैं कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ। अगर मैं यहाँ पे वी इन की बात कर रहा हूँ, जो बाबा ने क्या बताया, बाबा ने ये बताया कि अगर मैं यहाँ पे वी इन ले रहा हूँ, और जो वी इन लिया है बाबा ने, वो क्या लिया है? बाबा ने यहाँ पे जो वी इन लिया है ना, वो लिया है अ स्क्वायर इनपुट। बाबा ने यहाँ पे जो इनपुट लिया है वो लिया है अ स्क्वायर इनपुट। तो चलिए बाबा, आप बताओगे व्हाट इज, आपने क्या बताया था मेरे को कल, वो सबको बता पाओगे बाबा? यानी बाबा का कहना ये था कि अगर ये हमारा इनपुट वोल्टेज है, ले फोन से ज्वाइन हुआ है। अच्छा, तो अगर हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि सपोज यहाँ पे डीसी इनपुट है, ऐसा कोई हमने इनपुट देके रखा है, तो अब मेरे को बताओ व्हाट इज योर फीलिंग अबाउट द डिस्प्लेसमेंट करंट। मैं आपसे सीधा वही क्वेश्चन पूछ रहा हूं कि अगर मैं यहाँ पे ऐसा इनपुट दे रहा हूं जो स्क्वायर है, सो व्हाट इज योर फीलिंग फॉर द डिस्प्लेसमेंट करंट?
क्या डिस्प्लेसमेंट करंट आएगा कि नहीं आएगा? यहां पे डिस्प्लेसमेंट करंट आएगा कि नहीं आएगा? अच्छा आएगा। मगर अब मेरी बात सुनिए, यहां पे क्या होने वाला है। मेरे को ये बताइए कि जब हम बात कर रहे हैं कि जब यहाँ पे इनपुट वोल्टेज जीरो था, जब इनपुट वोल्टेज जीरो था, तो क्या उसकी वजह से आपकी जो दो प्लेट है वहां पे, उसके वहां पे क्या कोई भी चार्ज अक्यूमुलेट हुआ था? हाँ, जब हम यहाँ पे जीरो इनपुट वोल्टेज की बात कर रहे हैं, तो क्या जीरो इनपुट वोल्टेज की वजह से क्या आपका जो कैपेसिटर है उसके प्लेट के ऊपर कोई भी चार्ज जमा हुआ होगा? हाँ, मैं मेरा स्क्रीन बंद कर रहा हूं और मुझे बताइए, अगर मैं ले रहा हूं कि मैंने वोल्टेज दिया ही नहीं है, तो क्या वहां पे आपका चार्ज होगा? नहीं, चार्ज तो होगा नहीं। अगर चार्ज नहीं होगा तो क्या दोनों प्लेट्स के बीच में इलेक्ट्रिकल फील्ड होगा? अगर चार्ज ही नहीं है तो क्या इलेक्ट्रिकल फील्ड होगा? नहीं होगा। अब मैंने क्या अप्लाई किया है? मैंने अप्लाई किया है स्क्वायर सिग्नल। अगर मैंने अप्लाई किया है स्क्वायर सिग्नल, तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि एब्रप्ट चेंज हो रहा है इन वोल्टेज? क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि कैपेसिटर के अक्रॉस जो है ना, वो एब्रप्टली यानी कि फटाक से उसका वोल्टेज चेंज हो रहा है? अगर फटाक से उसका वोल्टेज चेंज हो रहा है, इसका मतलब क्या होगा कि फटाफट से चार्ज जमा हो जाएगा। जो भी चार्ज हो, नेगेटिव चार्ज या पॉजिटिव चार्ज, जो भी चार्ज हो, फटाफट से, मगर एकदम एकदम फटाफट से जुप करके वो चार्ज जमा हो जाएगा। अब जो चार्ज जमा हो रहा होगा कि नहीं होगा भाई? चार्ज जमा होगा ना? हाँ, जमा होगा। और जो चार्ज जमा होगा वो कितना टाइम लगाएगा सेटल्ड होने में? एकदम फटाफट जुप करके आ गया। तो क्या वहां पे अब जो नो चार्ज सिचुएशन था, जब वहां पे नो चार्ज सिचुएशन था, क्या अब हमारे पास चार्ज का सिचुएशन आया है? और ये जो चार्ज है, वो चार्ज क्या फटाफट से, मोमेंटरीली फटाफट से वहां पहुंच गया? यस सर। तो क्या वहां पे इनिशियली फॉर फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स इलेक्ट्रिकल फील्ड चेंज हुआ? थिंक अबाउट इट। सोच पा रहे हो इसको? हाँ, इसको विजुलाइज कर पा रहे हो? मोमेंटरीली फॉर वेरी 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 स्मॉल अमाउंट ऑफ टाइम वहां पे इलेक्ट्रिकल फील्ड चेंज होगा। हाँ, हरिथा समझ पा रहे हो? भाई रवि, हैरब अगर है तो वहां पे मोमेंटरीली इलेक्ट्रिकल फील्ड चेंज होगा। और अगर वहां पे मोमेंटरीली इलेक्ट्रिकल फील्ड चेंज हो रहा है, तो मुझे बताओ क्या वहां पे डिस्प्लेसमेंट करंट आएगा? डिस्प्लेसमेंट करंट आएगा। मगर जो डिस्प्लेसमेंट करंट आएगा, क्या वो इंस्टेंटेनियस होगा या फिर लास्ट करेगा फॉर लॉन्गर अमाउंट ऑफ टाइम? बिकॉज अगर आपने फटाफट, अगर फटाक से आपने चेंज कर दिया है, उसके बाद क्या है? वोल्टेज कांस्टेंट है। फॉर स्मॉल अमाउंट ऑफ टाइम क्या आपका वोल्टेज कांस्टेंट है? अगर वोल्टेज कांस्टेंट है, इसका मतलब क्या होगा? वोल्टेज कांस्टेंट है, उसका मतलब क्या होगा? जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है, क्या वो सेम होगा? अगर वोल्टेज आप कांस्टेंट रख रहे हो 5 वोल्ट, तो उसका मतलब क्या होगा? जो चार्ज का आपने वहां पे अरेंजमेंट करके रखा है, क्या वो कांस्टेंट रहेगा? हाँ। इलेक्ट्रिकल फील्ड वहां पे कांस्टेंट रहेगा? हाँ। क्या वहां पे इलेक्ट्रिकल फील्ड चेंज हो रहा है ना? जेडी आएगा? जेडी आएगा? नहीं आएगा ना। जेडी क्यों आएगा? अब जब आप एक कांस्टेंट वोल्टेज अप्लाई कर रहे थे, वहां से नीचे आ रहे, 5 वोल्ट दे रहे थे, वो 5 वोल्ट से जीरो किया। मगर ये 5 वोल्ट से 0 वोल्ट आपने फटाफट एब्रप्टली किया, तो क्या अब चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन चेंज होगा? बिल्कुल चेंज होगा। अगर वहां पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन चेंज हो रहा है, तो मुझे बताओ वो ग्रेजुअली हो रहा है या इंस्टेंटेनियस हो रहा है? वो ग्रेजुअल हो रहा है, इंस्टेंटेनियस हो रहा है? वो इंस्टेंटेनियस हो रहा है। तो क्या अब वहां पे इलेक्ट्रिकल फील्ड में चेंज आवेगो? हाँ, तो क्या अब वहां पे इलेक्ट्रिकल फील्ड में चेंज आवेगो? हाँ आवेगो। तो क्या वहां पे जेडी आवेगो? हाँ जेडी आवेगो। तो क्या करंट मिलेगो? हाँ करंट मिलेगो। इसीलिए आप लोग हर बार बोलते हो आई इज इक्वल टू सी डीवी बाई डी टी। ओ तेरी, थिंक अबाउट इट। इसीलिए आप लोग ऑलवेज बोलते हो आई इज इक्वल टू सी डीवी बाई डी टी।
मैंने जो ग्राफ ड्रॉ किया है वो वोल्टेज का है। यहाँ पे स्टेप फंक्शंस है। अगर आप इसको डिफरेंशिएट करोगे आपको क्या मिलेगा? हाँ, आपको क्या मिलेगा? इम्पल्सेस। इम्पल्सेस, राइट। तो अब जो आपका कंसेप्ट है अबाउट अ कैपेसिटर, हाँ एक बात मैं एक्सेप्ट करूंगा, ये चीज मैं दिखाने ही वाला था, मगर बाबा ने जो काम किया है ना, ये जो बाबा मुझे कल मिले थे, बाबा बोलना है कुछ भी कर, तू लैपटॉप से ज्वाइन हो कुछ भी कर, डिस्प्लेसमेंट करंट तू ही समझाएगा, मैं नहीं समझाने वाला। ये बात तो मैं आपको बताने वाला था कि डीसी में क्या होता है। डीसी में हमें करंट का इंपल्स मिलता है फॉर अ कैपेसिटर। बट बाबा ने जो बात की ना कल अबाउट डिस्प्लेसमेंट करंट, जो उसका कंसेप्ट है, बाप है बाप। ए पृथ्वीराज, तू ज्वाइन कर जहां से करना है वहां से, समझा तेरे को ही पड़ेगा, अभी नहीं, एट द एंड ऑफ दिस सेशन। तो बोलिए क्या ये बात समझ पा रहे हो कि जब हम एब्रप्ट चेंज अप्लाई कर रहे हैं, मुझे अल्टीमेटली क्या चाहिए? मुझे अल्टीमेटली ये देखना है कि डाइलेक्ट्रिक में इलेक्ट्रिकल फील्ड चेंज हो रहा है कि नहीं, बराबर कि नहीं। अगर इलेक्ट्रिकल फील्ड चेंज हो रहा होगा तो वहां पे क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट करंट आएगा। क्या ये बात दिमाग से होके दिल में गई? ओ भाई, क्या ये बात दिमाग से होकर दिल में गई? कोई डाउट, कोई शक? अगर हम यहाँ पे इसका ड्रॉ करते हैं क्या, अगर हम लोग यहाँ पे ड्रॉ करते हैं उसका करंट का वेव फॉर्म, तो चलिए मुझे हेल्प कीजिए, यहाँ पे करंट का वेव फॉर्म कैसा आएगा? अगर हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, यहाँ पे ड्रॉ कर रहे हैं करंट का वेव फॉर्म, तो बोलिए करंट का वेव फॉर्म यहाँ पे कैसा आएगा? क्या वो इम्पल्सिस आएगा? बिल्कुल सर, वो इम्पल्सिस आएगा, राइट। तो चलिए अगर हम बात करते हैं यहाँ पे करंट के वेवफॉर्म के बारे में, तो चलिए उसको ड्रॉ करते हैं करंट के वेवफॉर्म को। आप भी मेरे साथ ड्रॉ कीजिएगा उसको। तो जाहिर सी बात है जो करंट का वेवफॉर्म है वो हमको मिलने वाला है एज एन इम्पल्सिस, राइट। वो हमको मिलने वाला है एज एन इम्पल्सिस। तो चलिए ड्रॉ कीजिए, एंड आई होप दैट कंसेप्ट इज क्लियर टू यू, राइट। जो मैं कंसेप्ट की बात कर रहा हूँ दैट कंसेप्ट इज क्लियर टू यू, राइट। जब भी हम बात करेंगे तो हम मेनली बात करेंगे किसके बारे में? मेनली बात करेंगे जब डाइलेक्ट्रिक की बात हो रही है, तो डाइलेक्ट्रिक में जाहिर सी बात है हम लोग ऑलवेज डिस्कस करने वाले हैं किसके बारे में? हम लोग ऑलवेज डिस्कस करने वाले हैं अबाउट द डिस्प्लेसमेंट करंट के बारे में, राइट। यहाँ आई लिखो, यहाँ पे कंडक्शन लिखो, या तो फिर आप लोग डिस्प्लेसमेंट लिखो, आई रियली डोंट माइंड, अब दोनों सेम ही हो जाएगा। अगर हम बात कर रहे हैं इन दिस केस, तो विल गेट करंट के इम्पल्सिस। बोलिए क्या ये बात क्लियर है सबको? यहाँ करंट के इम्पल्सिस मिलेंगे। हाँ जाहिर सी बात है, एक इम्पल्स आपका ऊपर जाएगा और एक इम्पल्स आपका नीचे आएगा। बोलिए क्या ये बेसिक्स समझ पा रहे हो? क्या सभी लोग ये बेसिक्स समझ पा रहे हो? हाँ बेटा। चलिए ड्रॉ कर लीजिए इसको। आई हैव नॉट ड्रॉन दिस टू अप टू द टाइम स्केल, बट यहाँ से हमको ये मालूम पड़ता है कि आई इज इक्वल टू क्या होता है? सी डीवी बाई डी टी, बराबर। सी डीवी बाई डी टी, ये तो हम ऑलवेज बोलते हैं फॉर अ कैपेसिटर, ठीक। चलिए क्या ये कंसेप्ट क्लियर है सबको? ठीक है। तो अब अगर यहाँ पे बात कर रहे हैं किसके बारे में? अगर हम यहाँ पे बात कर रहे हैं अबाउट ये वाला, अबाउट ये वाला, क्या हो गया यार बोर्ड को यार? हाँ जस्ट वेट फॉर अ वाइल ना, रुको तो, कुछ भी कर रहा है यार। जस्ट वेट फॉर अ वाइल ना, मैं चेंज कर रहा हूँ सेटिंग्स सब। ये विंडोज के अपडेट्स ना बहुत पागलपन है यार, बाय डिफॉल्ट कुछ भी कर लेते हैं। तो एक ही मिनट, हाँ मैं चेंज कर लेता हूँ।
जस्ट वेट फॉर अ व्हाइल। चलिए हो गया ऑलमोस्ट। ओके ओके चलिए। सो मैं क्या बोल रहा था, हाँ लिखिए। अब यहाँ पे हमें करना पड़ेगा, कमेंट करना पड़ेगा डिस्प्लेसमेंट करंट एज वेल एज से कंडक्शन करंट। तो मेरे को बताओ कि जो अभी मैक्सवेल का इक्वेशन जो एम्पियर्स लॉ है वो अपडेट होके क्या बना। तो क्या वो अपडेट होके ऐसा बन गया है, क्या हम ऐसा बोल सकते हैं डेल क्रॉस एच। बताइए क्या ये बन जाएगा आपका, डेल क्रॉस एच इज इक्वल टू सिग्मा ई, यानी कि इसको ही क्या बोल सकता हूं मैं, क्या इसको मैं बोल सकता हूं जेसी प्लस जेडी। यस सर, इसी को हम लोग बोल सकते हैं जेसी प्लस जेडी। अब तक जो सिर्फ जेसी था, क्या अब वो जेडी भी है, इन केस इन दैट केस जहां पे जेसी और जेडी दोनों का इफेक्ट देखना है। तो क्या हम इसको लिख सकते हैं, जेसी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका सिग्मा ई, और जेडी है वो डिपेंड करेगा रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिकल फील्ड के ऊपर, तो हो जाएगा मेरा एप्सिलॉन डी बाई डी टी। बोलिए क्या ये बात क्लियर है। तो ये जो अपडेटेड हमारा मैक्सवेल का इक्वेशन आया है, क्या ये बात समझ पा रहे हो। और अगर ये बात समझ पा रहे हो तो मेरे को ये बताओ कि फॉर अ कैपेसिटर क्या होता है आपका कंडक्शन करंट। फॉर अ कैपेसिटर क्या होता है कंडक्शन करंट। तो आप लोग क्या बोलोगे, सर आईसी होता है। सर इंपल्स में करंट नेगेटिव क्यों आया, अच्छा अरे बेटा यहाँ पे ये है ना, यहाँ पे वोल्टेज बढ़ रहा है और यहाँ पे वोल्टेज कम हो रहा है, तो करंट का डायरेक्शन दोनों 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 जगह पे अलग अलग होगा ना। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे तेरे को दिखा रहा हूँ कि व्हाट एक्चुअली हैपेंस इनसाइड से कैपेसिटर, लाइक व्हाट वुड हैपन इनसाइड अ कैपेसिटर, जस्ट वेट फॉर अ व्हाइल। क्या है यार बोर्ड को आज। हाँ, तो अगर मैं यहाँ पे एग्जांपल ले रहा हूँ दीप, तो इन केस ऑफ पॉजिटिव जब जब हम 0 से 5 वोल्ट हो रहे हैं तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से यहाँ अक्यूमुलेट होंगे, राइट दीप। जब हम 0 से 5 वोल्ट में एब्रप्ट चेंज कर रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से यहाँ जाएंगे इलेक्ट्रॉन्स। मगर जब हम लोग उल्टा करेंगे तो क्या होगा, जब हम 5 वोल्ट से 0 वोल्ट कर रहे हैं तो क्या होने वाला है, इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से यहाँ मूव करेंगे। तो क्या इन दोनों कंडीशंस के अंदर जो करंट का डायरेक्शन है वो अलग है, राइट दीप। हाँ, इसीलिए यहाँ पे इम्पल्स नेगेटिव हो गया, बराबर। ठीक दीप, ओके ओके। हाँ वो तो मैथमेटिक्स भी है, या सिग्नल्स में पढ़ाऊंगा मैं आपको कि इसका नेगेटिव चेंज हो रहा है इसलिए यहाँ पे नेगेटिव इम्पल्स आएगा, बट ठीक है ये तो मैथ्स है। फीलिंग आई होप इट इज क्लियर। हाँ, तो अगर हम आईसी की बात कर रहे हैं फॉर अ कैपेसिटर, तो मुझे बताओ आईसी को हम क्या लिख पाएंगे। ये हमको पता है ना, आईसी को हम क्या लिख पाएंगे, सर आईसी होता है एप्सिलॉन, डायरेक्टली नहीं लिखना है मेरे को। आईसी क्या होता है, आईसी होता है सी डीवी बाई डी टी, सी डीवी बाई डी टी। यस सर। अब मेरे को ये बताओ यहाँ पे v क्या होगा, हमने v क्या लेके रखा है भाई, हमने क्या v लेके रखा है, vm साइन ओमेगा नॉट टी, या vm साइन ओमेगा टी, ऐसा ही लिया है ना कुछ, vm साइन 2 पाई एफ टी, vm साइन 2 पाई एफ टी। तो मुझे बताओ इसका आंसर क्या होगा। अरे बेटा इसका आंसर क्या हो जाएगा, क्या इसका आंसर हो जाएगा एप्सिलॉन जीरो ए बाई डी, एप्सिलॉन जीरो ए बाई डी। हाँ मगर एक और चीज यहाँ पे बात हो रही है किसके बारे में, आईसी के बारे में। हम उसके बाद बात करेंगे जेडी के बारे में, जेसी के बारे में। बताओ इसका क्या होगा, वीएम साइन 2 पाई का। ले केशव, मेरे को भी साइन का डिफरेंशिएशन नहीं आता, मेरे को भी नहीं पता साइन का क्या होता है, कॉस या माइनस कॉस। ओ चलो बताओ तो। अरे बताओ ये क्या होगा, क्या ये होने वाला है आपका, हाँ कॉस होगा। तो ये होने वाला है आपका 2 पाई एफ वी एम, 2 पाई एफ वी एम, और क्या ये हो जाएगा आपका कॉस ऑफ 2 पाई एफ टी। बोलिए क्या ये सही लिखा है। हाँ सर ये सही लिखा है, मगर हमको यहां से निकालना है किसको, इसके यहां से निकालना है जेसी को। तो बोलिए जेसी क्या हो जाएगा, करंट पर यूनिट एरिया। तो क्या उसको मैं लिख सकता हूं एप्सिलॉन जीरो डी, एप्सिलॉन जीरो बाई डी इंटू 2 पाई एफ वी एम इंटू कॉस ऑफ 2 पाई एफ टी।
बोलिए, क्या सब लोग ये बात समझ पा रहे हो? देख लो, मैंने बात की है जेसी के बारे में, तो ये मेरा हो गया सेकंड एक्सप्रेशन जहां पे बात कर रहा हूं अबाउट द कंडक्शन करंट। ये बताओ बेटा, थोड़ा डेरिवेशन ही है, आज इसके बाद भी डेरिवेशन ही है। ये हो गया। अच्छा 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 अच्छा, ठीक 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 ठीक, चलिए। नेक्स्ट इज व्हाट, मैं बात कर रहा हूं अबाउट डिस्प्लेसमेंट करंट। डायरेक्टली बात कर रहा हूं डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी के बारे में। तो बताओ जेडी क्या होगा? क्या जेडी हो जाएगा आपका एप्सिलॉन, एप्सिलॉन नॉट ही करते हैं, डीई बाई डी टी, डीई बाई डी टी। हाँ सर। जो इलेक्ट्रिकल फील्ड है, इलेक्ट्रिकल फील्ड को मैं क्या बोल सकता हूं? क्या वो होगा वोल्टेज पर डिस्टेंस? इलेक्ट्रिकल फील्ड क्या हो जाएगा, वोल्टेज पर डिस्टेंस। बोलिए, क्या ये सही लिखा है? अरे हाँ साहब, सही लिखा है, चलो आगे बढ़ो। ये हो जाएगा आपका एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाई डी, डी इज द डिस्टेंस। और यहाँ पे फिर से क्या हो गया, डिफरेंशिएशन ऑफ अप्लाइड इनपुट वोल्टेज। अगर ये करोगे तो आपका आंसर जो है क्या वो नहीं होने वाला है इक्वल टू कंडक्शन करंट डेंसिटी। देख लो एक बार। तो क्या यहां से वैष्णवी मैं बोल सकता हूं कि फॉर एनी फ्रीक्वेंसी हमारा डिस्प्लेसमेंट करंट एज वेल एज कंडक्शन करंट जो है ये दोनों सेम होगा। जब आप यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट या फ्रीक्वेंसी जीरो डाल रहे हो तो बताओ डिस्प्लेसमेंट करंट क्या हो जाएगा? अगर यहाँ फ्रीक्वेंसी आप जीरो पुट कर रहे हो तो डिस्प्लेसमेंट करंट क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। और जब आप हाई फ्रीक्वेंसी ले रहे हो तो आपका डिस्प्लेसमेंट करंट बहुत ज्यादा आएगा, और वही आपका जेसी होगा। तो हम ये बोल सकते हैं कि फॉर अ कैपेसिटर जेसी इज ऑलवेज इक्वल टू जेडी। तो क्या ये बात से सब लोग सहमत हो रहे हो? मैंने मैथमेटिकली प्रूव करके दिया आप लोगों को। बोलिए, क्या सब लोग ये बात समझ पा रहे हो? हाँ बेटा। कई बार गेट क्या पूछता है, कई बार गेट आपको ये पूछेगा कि फॉर अ कैपेसिटर डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी कितना होगा। वो क्या पूछेगा, फॉर अ कैपेसिटर डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी क्या होगा। तो आप तो घबरा जाओगे ना। ओ, ये तो कैसे निकालेंगे, इसका तो इक्वेशन याद करना पड़ेगा, हमको तो नहीं याद है। अरे माई बाप, अगर तेरे को ये पता है कि फॉर अ कैपेसिटर डिस्प्लेसमेंट करंट इज इक्वल टू कंडक्शन करंट, बात वहां पे खत्म हो गई। ये बात समझ रहा है? इसको अलग से नहीं रटना है तेरे को। नहीं, मैं तो रटेगा, डिस्प्लेसमेंट करंट नया इक्वेशन है वो, मेरे को मजा आया, रटेगा हट। रटना नहीं है इसको, समझ रहा है क्या? For a capacitor, displacement current as well as conduction current, they both are equal. If you know conduction current, वो तो रटा हुआ है आपने वर्ष कई सालों से, I is equal to C dV by dt, तो क्या आपको यहाँ से इक्वेशन याद नहीं रह जाएगा? स्पेसिफिकली ये शान पट्टी मत करना कि नहीं मैं तो डिस्प्लेसमेंट करंट का ही इक्वेशन याद रखूंगा, वो पागलपंती है। ठीक क्या? बोलिए, क्या ये बात क्लियर है सबको? हाँ। अच्छा। सो आई डोंट थिंक सो आज मैं शुरू कर पाऊंगा वो वेव्स वाला। फिर भी मुझे जो अभी करवाना है वो मैं करवा लूंगा आपको, हार्मोनिक फंक्शन। नॉट हार्मोनिक फंक्शन, आई नीड टू टीच यू अबाउट से आइगन फंक्शंस के बारे में। तो हम बात कर लेंगे इवन आइगन फंक्शंस और हार्मोनिक फंक्शंस, आइगन फंक्शंस और हार्मोनिक फंक्शंस। एंड ये कर रहा हूँ तो उसके साथ साथ चलिए मैं इसके बारे में बात कर ही लेता हूँ। ये सुना हुआ होगा आपने, डेरिवेशन हो जाएगा, चलिए छोड़िए, मैं इसको फटाफट से फिनिश करता हूँ। ओके, अगर मैं बात कर रहा हूँ आइगन फंक्शन के बारे में, और अगर मैं बात कर रहा हूँ किसके बारे में, हार्मोनिक फंक्शन के बारे में। सो द थिंग इज, आपको ये इसको थोड़ा करना पड़ेगा विजुअलाइज। आई हैव स्टॉप शेयरिंग माय स्क्रीन। निकिता, आप मीटिंग में हो क्या? आई थिंक नहीं हो रहा। अच्छा, एब्सेंट हो। नहीं है, ठीक है, चलिए। सो मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं ये बोल रहा हूँ कि uh, क्या आप लोगों ने कभी वो जो वेव्स होते हैं, वेव्स इन द सेंस आई कैन कंसीडर, जो क्या बोलते हैं यार वो, नदी में नहीं, वो जो दरिया जो सी होता है,
जो सी में जो वेव्स आते हैं, पानी की जो लहर आती है, क्या वो देखी है आपने कभी? देखी तो होगी यार, चलो ना, मूवीज में देखा होगा। टाइड्स तो नहीं बोलते, सिंपल सिंपल ऐसे ऐसे जो क्या बोलते हो बे, बोलो ना हिंदी में। लहर, सी करंट्स, चल भाई इंग्लिश। ये सी करंट्स आते हैं, क्या उसको देखते हो ना? पता है। अब मेरे को ये बताओ, मोजा नहीं लावे, वो तो मेरे को पता है इन गुजराती। ये जो आपके सी के, ये जो आपके वेव्स आते हैं, जो आपको शोर को अप्रोच करते हैं, तरंग, वाह ये सही है। जो ये तरंग आ रहे हैं, ये रिपल्स नहीं होते हैं वो, ये तरंग आ रहे हैं। तो मुझे ये बताइए, ये जो तरंग आ रहे हैं, ये जो तरंग है, ये टाइम के फंक्शन है या स्पेस के फंक्शन है या दोनों के फंक्शन है? कोई एक एग्जांपल बताता हूं आपको। सपोज, मेरी बात तो सुनो, सपोज ये टाइड है, राइट? टाइड तो नहीं बोल सकते, यहाँ पे ये एक एक लहर आ रही है, ये एक लहर आ रही है। यहाँ पे ना, वो पानी में नहीं करते हैं, वो क्या करते हैं, पानी में स्लाइडिंग करते हैं क्या, जो मुझे तो इतना नहीं पता है। राफ्टिंग करते हैं, क्या करते हैं? नॉट राफ्टिंग, सर्फिंग, ओके, जो पानी पे सर्फिंग करते हैं ना। तो सपोज आप वो पानी पे सर्फिंग कर रहे हो, और यहाँ जो वो टाइड, वो जो लहर आ रही है ना, वो पिक पे हो, वो पिक पे हो। अब मेरे को बताओ कि जब जैसे लहर आपका ऐसे हो के नीचे जाके फिर से ऊपर आएगा, ये जो लहर है, लहर के ऊपर आप हो। अब जैसे ही आप सर्फिंग कर रहे हो, आप लहर से होके नीचे हो, लहर के साथ ही होता है ना ये। जैसे लहर मुंह करेगी, जैसे वो तरंग मुंह करेगा, वैसे आप ऊपर से होके नीचे आओगे, नीचे से होके फिर से ऊपर जाओगे। बोलिए, क्या बात समझ पा रहे हो? कैन यू विजुअलाइज दिस? बिकॉज यहाँ से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट डिराइव होगा, जो काफी इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करेगा इन वेव थ्योरी। बोलिए, क्या सब लोग ये बात समझ पा रहे हो कि हाँ, अगर मैं तरंग की बात कर रहा हूँ, अगर मैं ये पिक ऑफ द तरंग की बात कर रहा हूँ, तो वो पिक ऑफ द तरंग जो है, वहां पे मैं ऐसे आगे गया, नीचे डाउन का फॉल हुआ और फिर ऊपर आया, बराबर? तो अब मेरा क्वेश्चन ये है आप लोगों से कि ये तरंग जो है, ये तरंग टाइम का फंक्शन है या फिर स्पेस का फंक्शन है, या किसका फंक्शन है? जो आपका मूवमेंट हो रहा है, आपका जो मूवमेंट हो रहा है, आप यहाँ थे, थोड़ी देर के बाद आप ना यहाँ पहुंच जाओगे। तो मुझे बताओ, क्या आप टाइम में भी आगे गए और स्पेस में भी आगे गए? अगर आप तरंग के ऊपर हो, तो क्या आप टाइम में भी आगे गए? जाहिर सी बात है ना, एक सेकंड में आप यहां से यहां पहुंचोगे। और आप स्पेस में भी आगे गए, वो तेरी, सबको दिखाई दिया क्या? मैं बोल रहा हूँ ना, बहुत ही अच्छा कंसेप्ट आ रहा है। क्या ये आपको समझ में आ रहा है कि हाँ, अगर मैं तरंग का एग्जांपल ले रहा हूं, तो मैं टाइम में भी आगे बढ़ रहा हूँ। टाइम थोड़ी रुक रहा है किसी के लिए, टाइम तो आगे बढ़ेगा ही बढ़ेगा। और स्पेस में भी आगे बढ़ रहा हूँ। द सेम थिंग हैपेंस विद अ वेव। ये जैसे तरंग है ना, ये जो वेव है ना, ये सेम होता है किसके साथ? EH वेव के साथ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के साथ। अब कैसे? अब मुझे ये बताओ, चुपचाप सुनने का, बात सुनिए। अगर हम लोग ये बात करते हैं कि ये जो हमारा वेव है, ये वेव ने कितने टाइम में एक साइकिल खत्म किया, इसको हम क्या बोलते हैं? कितने टाइम में उसका एक साइकिल खत्म हुआ, इसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं उसका टाइम पीरियड, अ फंडामेंटल टाइम पीरियड, राइट? अगर हम ये फंडामेंटल टाइम पीरियड की बात कर रहे हैं, तो क्या यहां से हम लोग उसका फ्रीक्वेंसी भी निकाल सकते हैं? यस सर, निकाल सकते हैं ना फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी एफ इज इक्वल टू 1/t या ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई/t, ये निकाल सकते हैं फ्रीक्वेंसी हम लोग। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ये जो वेव है, क्या ये वेव आपका डिस्टेंस भी कवर कर रहा है कुछ ना कुछ? उसने टाइम तो खाया एक एक साइकिल खत्म करने में, मगर क्या जो वेव है वो आपका कुछ डिस्टेंस भी कवर कर रहा है? डेफिनेटली वो कुछ डिस्टेंस भी कवर कर रहा है। तो अब मेरे को बताओ, डिस्टेंस कवर्ड बाय वेव इन वन साइकिल, इसको हम क्या बोलेंगे? डिस्टेंस कवर्ड बाय वेवलेंथ, बिल्कुल सही, बहुत सही।
तो ये दोनों चीजें, वेवलेंथ एंड टाइम पीरियड, अब हमको साथ में पढ़ना पड़ेगा। क्या ये बात समझ पा रहे हो? अगर हम वेव्स की बात कर रहे हैं तो वेव्स दिखना चाहिए मेरे को। बात समझ रहे हो? वेव दिखना चाहिए, शुरू हो गया, आगाज हो गया है वेव का, अब वेव दिखना चाहिए। अगर वेव की बात कर रहे हैं तो वेव टाइम में भी आगे बढ़ेगा, स्पेस में भी आगे बढ़ेगा। तो अगर वो कितना नंबर ऑफ साइकिल या कितना टाइम खा रहा है टू कंप्लीट वन साइकिल, ये उसका टाइम पीरियड है, तो कितना डिस्टेंस कवर करेगा इन स्पेस, वो डिफाइन करेंगे हम लोग विद अ वेवलेंथ, राइट? हाँ, तो चलिए, जैसे हमारे पास क्या होता है, हमारे पास होता है ओमेगा। डू यू नो क्या होता है ओमेगा? ओमेगा इज व्हाट? मुझे कौन समझाएगा क्या होता है ओमेगा? इज इट रेडियन पर सेकंड? ओमेगा क्या होता है? रेडियन पर सेकंड। इसका मतलब क्या होता है कि एक सेकंड के अंदर उसने कितना रेडियन कवर किया, राइट? ओमेगा जो होता है वो होता है रेडियन पर सेकंड। तो इसका मतलब क्या होगा, एक सेकंड में उसने कितना रेडियन कवर किया। अगर मैं इसी तरह से एक और पैरामीटर लेके आता हूं जिसको बोलते हैं बीटा, जिसको बोलते हैं बीटा, उसको हम बोलेंगे फेज कांस्टेंट। तो फेज कांस्टेंट क्या होगा? अगेन वो होगा रेडियन पर मीटर। कंसेप्ट समझ पा रहे हो? जैसे टाइम के लिए होता है ओमेगा, फ्रीक्वेंसी जो हमें देता है 2 पाई/टी, जो होता है आपका रेडियन पर सेकंड। एक सेकंड में उसने कितना रेडियन कवर किया। इसी तरह से अगर हम डिस्टेंस की बात कर रहे हैं तो वहां पे होगा आपका क्या, क्या होगा? बीटा। बीटा को क्या बोलते हैं? बीटा को बोलते हैं आपका, क्या बोलते हैं, मैं क्या बोल गया? बीटा इज इक्वल टू फेज कांस्टेंट। फेज कांस्टेंट, बीटा होता है आपका फेज कांस्टेंट, जिसको बोलते हैं क्या, जिसका यूनिट क्या होगा? रेडियन पर मीटर। क्या ये बात समझ पा रहे हो? रेडियन पर मीटर। क्या ये बात क्लियर है? आपका बीटा क्या होगा? बीटा का होगा फेज कांस्टेंट, जिसका यूनिट होगा रेडियन पर मीटर। इसका मतलब क्या होगा? एक मीटर में उसने कितना रेडियन कवर किया। क्या ये क्लियर है? क्या ये क्लियर है? दोनों चीजों को अभी एक साथ देखना पड़ेगा, टाइम एज वेल एज स्पेस, राइट? चलिए, तो लिखते हैं ये चीज को फटाफट से। आई होप एवरीवन इज विथ मी। सब लोग साथ में हो ना बेटा? सबका साथ बना हुआ है ना? हाँ, अच्छा, हाँ, चलिए चलिए। अगर सबका साथ बना हुआ है तो लिखते हैं यहाँ पे, क्या लिखते हैं? जस्ट पुट हेडिंग अबाउट द आइगन फंक्शन एंड हार्मोनिक फंक्शंस। तो सबसे पहली बात तो, आइगन फंक्शंस एंड हार्मोनिक फंक्शंस कौन होता है? कौन कौन होता है? एक तो होता है कॉस ऑफ ओमेगा नॉट टी, ये होता है आपका आइगन फंक्शन और हार्मोनिक फंक्शन। एक होता है आपका साइन ऑफ ओमेगा नॉट टी, और रियल चाहिए, हाँ मेरे को, मुझे इमेजिनरी रियल चाहिए और कॉम्प्लेक्स चाहिए। रियल है तो मेरा साइन और कॉस हो जाएगा, और अगर कॉम्प्लेक्स है तो कॉम्प्लेक्स कौन हो जाएगा? ई रेस टू जे ओमेगा नॉट टी। आई होप ये कंसेप्ट जो मैं आपको सिग्नल्स पढ़ाऊंगा तब भी बताऊंगा कि क्या होता है आइगन फंक्शन और क्या होता है हार्मोनिक फंक्शन। तो कॉस, साइन एज वेल एज ई रेस टू जे ओमेगा नॉट टी, ये होते हैं हमारे आइगन फंक्शंस एंड हार्मोनिक फंक्शंस। इससे क्या होगा, अगर आप इसको आप इसका ले रहे हो डिफरेंशिएशन, अगर आप लोग इसका ले रहे हो डिफरेंशिएशन, तो वापस से आपको वही फंक्शन मिलेगा, राइट? एक बार, दो बार, तीन बार करोगे तो आपको उसके बाद ना वही फंक्शन वापस से मिलेगा, बराबर? यानी फंक्शन वही मिलेगा आपको, इसलिए बोलते हैं इसको आइगन फंक्शन और हार्मोनिक फंक्शन, राइट? यू हैव डन सम ऑपरेशन जो है डिफरेंशिएशन, और मुझे अगर यहाँ डिफरेंशिएशन करना रहेगा तो वापस से मुझे वही फंक्शन मिलेगा। बताइए, क्या ये बात समझ पा रहे हो? देखो, यहाँ इतना पूछने का रिक्वायरमेंट नहीं है, सिग्नल्स में पढ़ाऊंगा ये आइगन फंक्शन क्या होता है, ये मैं पूरा ढंग से पढ़ाऊंगा, ठीक? वहां से कंसेप्ट आता है हमारा फूरियर सीरीज का, तो वहां तो आप ना, वहां भी आप दिल थाम के बैठो कि वहां क्या होने वाला है। हाँ, क्या मैं आगे बढ़ूं? क्या मैं आगे बढ़ूं? अच्छा, ठीक है, चलिए, तो आगे बढ़ते हैं। और लिखिए, लिखिए कहाँ, आज का सेशन हो सकता है थोड़ा बोरिंग लगे आपको, बिकॉज आज थियोरी थियोरी ही है, बट क्या करें, करना पड़ेगा ना। ड्रॉ करो ऐसा वाला कोई वेव फॉर्म, ड्रॉ करो ऐसा वाला कोई वेव फॉर्म। अब अगर मैं इसी वेव फॉर्म की बात कर रहा हूं तो जाहिर सी बात है, व्हाट वुड हैपन? अगर मैं इसी वेव फॉर्म की बात कर रहा हूं
तो जस्ट वेट फॉर अ वाइल, जस्ट वेट फॉर अ वाइल। क्या मैं ये वेवफॉर्म को ऐसे ले सकता हूं फॉर अलग अलग टाइम इंस्टेंट, फॉर अलग अलग टाइम इंस्टेंट, यानी कि मैंने इसको लिया है फॉर टाइम टी इज इक्वल टू जीरो, टाइम टी इज इक्वल टू जीरो, इसको ले रहा हूं टाइम टी इज इक्वल टू, आई कैन कंसिडर, सॉरी नॉट टाइम, नॉट दिस टाइम, आई कैन कंसिडर जो टाइम इंस्टेंट ले रहा हूं ये लिया है मैंने सपोज टाइम टी इज इक्वल टू जीरो, इसको लिया है मैंने टाइम टी इज इक्वल टू टी बाई फोर और वट एवर समथिंग लाइक दैट, इसको लिया है मैंने टाइम टी इज इक्वल टू टी बाई टू, नॉट एग्जैक्टली टू द स्केल। भाई चढ़ मत जाना मेरे ऊपर, रहने दो, लिखना ही नहीं मेरे को, तो फिर बोलोगे सर ये कहाँ से आपका टी बाई फोर और ये टी है, रहने दो। मैं लिख रहा हूँ डायरेक्टली, सपोज ये टाइम इंस्टेंट जो है ये टी वन है, ये जो टाइम इंस्टेंट है, हाँ वही पृथ्वीराज, मैं जानता हूँ ना आप लोगों को, इससे अच्छा मैं ना रिस्क ले नहीं रहा हूँ। ये टी वन है, ये टी टू है, ये टी थ्री है। तो क्या अब मैं ये बोल सकता हूँ कि जैसे मेरा टाइम जा रहा है तो टाइम के साथ साथ ये जो पिक पॉइंट है ये पिक पॉइंट भी आगे मूव कर रहा है, ये जो पिक पॉइंट है ये पिक पॉइंट भी आगे मूव कर रहा है। ये मत सोचना कि ये तीनों जो है वो तीनों अलग अलग है, ये तीनों जो है वो सेम वेव्स है। क्या ये बात समझ पा रहे हो? ये तीनों जो है ना ये तीनों सेम वेव्स हैं, मगर मैंने तीनों वेव्स को देखा है एट अलग अलग टाइम इंस्टेंट। मैं ये किस लिए दिखा रहा हूं? मैं इसलिए दिखा रहा हूं कि आपको ये मालूम पड़े कि आपका जो वेव है वो वेव समय के साथ जगह भी चेंज कर रहा है। क्या ये बात समझ पा रहे हो? ये जो वेव है ये वेव समय के साथ जगह भी चेंज कर रहा है। क्या ये दिखाई दे रहा है सबको? हाँ, ये समय के साथ अपना जगह भी चेंज कर रहा है। क्या ये सबको दिखाई दे रहा है? यार बताओ तो यार, ऐसे फीका फीका आंसर मत दो। हाँ तो चलिए इसको ड्रॉ कीजिए, इसको ड्रॉ कीजिए। मेरे पास ये प्रोविजन है, आपके पास ये प्रोविजन नहीं है। चलिए इसको ड्रॉ कीजिए। ओके, और ये कौन सा एक्सिस लिया है मैंने? ये एक्सिस कौन सा लिया है मैंने? इफ यू आर एबल टू आइडेंटिफाई, वो टाइम एक्सिस है या तो फिर और कोई एक्सिस है? ये टाइम एक्सिस है, ये टाइम एक्सिस है, ये डिस्टेंस है। मैंने टाइम को तो ऐसे लिख लिया है, हाँ ये स्पेस है, ये स्पेस है, ये स्पेस में आगे बढ़ रहा है। क्या ये बात समझ पा रहे हो? ये स्पेस में आगे बढ़ रहा है। हाँ अभिषेक लिंगे, क्या ये क्लियर है? हाँ वो स्पेस में आगे बढ़ रहा है ना? तो अगर हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं अबाउट अ सिंगल साइकिल, अगर हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं अबाउट अ सिंगल साइकिल, तो बताओ ये क्या रिप्रेजेंट करेगा? अ सिंगल साइकिल, व्हाट इट वुड रिप्रेजेंट ओवर हियर? ये जो सिंगल साइकिल है, व्हाट इट वुड रिप्रेजेंट ओवर हियर? ये सिंगल साइकिल है तो क्या ये रिप्रेजेंट करेगा यहाँ पे वेवलेंथ? तो क्या उसको लिख सकता हूं मैं लैम्बडा? तरंग लंबाई, वाह हर्षिल, बहुत सही। तरंग लंबाई, इसको बोल देंगे वेवलेंथ, राइट। आई होप आपको टाइम का सब कुछ पता ही है, तो मैं लिखवाता हूँ सिर्फ स्पेस का। तो चलिए आई होप ये लिख लिया है आप लोगों ने। सो पुट हेडिंग एस, दोनों के पैरामीटर्स लिखते हैं फटाफट से। टाइम एज वेल एज स्पेस, टाइम एज वेल एज स्पेस। पता है टाइम में क्या होगा? टाइम में क्या हम बोल सकते हैं, होता है हमारा ओमेगा, जो होता है हमारा टू पाई बाई टी। यस सर, ये होता है टू पाई बाई टी। वैसे ही यहाँ पे कौन होगा स्पेस में? स्पेस में हो जाएगा बीटा। बीटा को हम लोग क्या बोलेंगे? बीटा को हम लोग बोलेंगे फेज कांस्टेंट। बीटा को हम, इसका मीनिंग समझ पा रहे हो ना बेटा? ओ भाई, फेज कांस्टेंट नहीं, मेरे को सुनना है, किसी के मुंह से सुनना है। फेज कांस्टेंट। जुगनू, अपने आप को अनम्यूट करो और मेरे को बताओ इसका फिजिकल मतलब क्या होगा फेज कांस्टेंट का? जुगनू, आर यू हियर इन अ मीटिंग?
हेलो धार्मिक, यस सर। बता क्या मतलब होगा फेज कांस्टेंट का। फेज 2 पाई बाय लैम्डा मतलब। बे तेरी तो वो तो मेरे को दिख रहा है 2 पाई बाय लैम्डा, वो नहीं। फिजिकल मतलब क्या होगा, रियल लाइफ में वो क्या रिप्रेजेंट करेगा। जैसे कि ओमेगा क्या होता है, ओमेगा ये बोलेगा कि यूनिट टाइम में उसने कितना रेडियन कवर किया। तो वैसे ही फेज कांस्टेंट क्या बोलेगा। 1 मीटर में इतना एंगल कवर किया। एग्जैक्टली exactly, 1 मीटर में हम्म। हाँ रेडियन पर यूनिट लेंथ, बिल्कुल बिल्कुल इसको याद रखिएगा। और यहां से क्या होता है, यहां से ही हम अगर बात कर रहे हैं तो हो जाएगा क्या, स्पेस अपॉन डिस्टेंस। स्पेस अपॉन डिस्टेंस बोले ये क्या होता है। अगर हम बात कर रहे हैं अबाउट द वेलोसिटी, और इसको बोलते हैं क्या, फेज वेलोसिटी। अगर हम बात कर रहे हैं अबाउट द वेलोसिटी तो वो क्या होगा, डिस्टेंस लैम्बडा ट्रैवल्ड इन अ यूनिट टाइम, बराबर। तो बताइए अब जब यहाँ पे लैम्बडा की बात करेंगे तो पुट लैम्बडा, लैम्बडा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 2 पाई बाय बीटा। और आपका टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 2 पाई बाय ओमेगा, बराबर। तो क्या जो वेलोसिटी है उसको हम बोल सकते हैं ओमेगा बाय बीटा। तो क्या हम लोग बोल सकते हैं कि जो ग्रुप वेलोसिटी जो होगा ये होगा ओमेगा बाय बीटा। हम्म, बोलिए क्या ये सही लिखा है। ये सभी एक्सप्रेशंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओमेगा इज ये वेलोसिटी जो होगा ये होगा हमारा वेव का ओमेगा डिवाइड बाय बीटा, डिस्टेंस पर टाइम। ये क्लियर है। इसको बोलते हैं क्या, इसको बोलते हैं फेज वेलोसिटी। इसको बोलते हैं फेज वेलोसिटी। चलिए लिख लिया ये सब कुछ चीजें। ये मैं सब कुछ समझाएगा ये क्या होता है फेज वेलोसिटी। बोलिए क्या ये जो पॉइंट मैंने इंडिकेट किया है ये वेव्स के अंदर, क्या ये सभी पॉइंट्स इन फेज कंपोनेंट है, यानी कि क्या वहां पे फेज सेम है ना। वेव का ये जो फेज है क्या वो फेज सेम है। हाँ। अब यही फेज वापस कब आएगा, यही फेज वापस कब आएगा, तो बोलोगे सर डिस्टेंस इतना ट्रैवल करेंगे तो वापस से इतना ही फेज हमको मिल रहा है। तो जो इन फेज कंपोनेंट है ये इन फेज कंपोनेंट कितना टाइम में और कितना डिस्टेंस कवर कर रहे हैं ये रेशियो लेंगे तो हमें क्या मिलेगा, वेव का मिलेगा वेलोसिटी। इन फेज कंपोनेंट इसलिए बोलते हैं इसको फेज वेलोसिटी। मैं कराऊंगा आपको। इसके बाद क्या होता है, इसके बाद होता है आपका ग्रुप वेलोसिटी, वो अलग ही चीज है। मगर क्या आप लोग अभी इसको समझ पा रहे हो क्या होता है फेज वेलोसिटी। इन फेज कंपोनेंट जो है ये पहला ये कंपोनेंट और फिर ये कंपोनेंट कितना टाइम में और कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है। इन फेज कंपोनेंट कितने टाइम में कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, इसको हम लोग बोलेंगे फेज वेलोसिटी, बराबर। हाँ ये सब चीजें आएगा, तो टेंशन मत लो। क्या ये सबको दिख रहा है इतना, टाइम और स्पेस का जो कॉम्बिनेशन अब हो रहा है क्या वो दिख रहा है आपको। हाँ फेज कांस्टेंट, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एंगुलर फ्रीक्वेंसी, फेज वेलोसिटी। ठीक है क्या मैं आगे जाऊं, बताओ रे बेटा। हाँ ये लिख लिया ना। चलिए आज का जो बोरिंग क्लास है ना वो आज ऐसे ही करते हैं थक और लाते हैं हमारा वेव का इक्वेशन। चलो डेरिवेशन ही है, मुझे कल पे नहीं ले जाना है। भले ही आज टाइम लग रहा है मैं इसको खत्म ही करता हूँ वेव इक्वेशन, भले कितना भी बोरिंग हो। अच्छा पहले मैं आपको ये दिखा दूं कि ये बोरिंग चीज क्यों कर रहे हैं, ये बोरिंग चीज कर क्यों रहे हैं मैं दिखा दूं आपको, तो जिससे आपका मोटिवेशन बना रहे। तो देखिए जस्ट वेट फॉर अ वाइल। अब आप ये देखने जा रहे हो कि हम ये जो कर रहे हैं ना ये कर क्यों रहे हैं, सो दैट आपका मोटिवेशन बना रहे। तो चलिए दिखाता हूं आपको वो चीज जो आपने अभी तक तो नहीं ही देखी होगी, देखी होगी तो भी ना मैं उसको ऐसा दिखाऊंगा आपको कि आप बोलोगे वाह सर मजा आ गया। ये क्या है, किसी को पता है ये क्या है। हाँ क्या है ये, हाँ ये क्या है, टीईएम ट्रांसवर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। मगर
मैं जो दिखाने वाला हूं वो इससे भी अतरंगी है। ये ट्रांसवर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। अब ये जो वेव है ना, उसको मैं मेरी मर्जी के हिसाब से घुमा सकता हूं। ये जो वेव है इसको मैं अपनी मर्जी के हिसाब से घुमा सकता हूं। मैं पूरा आपको विजुलाइज कराएगा कि वेव वेव कैसे जा रहा है, वेव कैसे ट्रांसफर हो रहा है, वेव कैसा परपेंडिकुलर है, ट्रांसवर्स है, कैसा है, ये सब मैं आपको दिखाएगा। और वो भी एक एंगल से नहीं बेटा, हर एक एंगल से मैं दिखाएगा। मैं हर एक एंगल से दिखाएगा कि देख तेरे का वेव जो है ये वेव ऐसे जा रहा है। क्या तेरे को दिखा वेव? बोलिए, क्या ये बात समझ पा रहे हो? ये वेव को हम लोग हर एक एंगल से, हर एक नजरिए से देखने वाले हैं कि यस, अगर वेव हमारी तरफ आ रहा है तो हमको क्या दिखाई देगा। इज इट क्लियर टू यू कि हम लोग क्या देखने वाले हैं और क्या करने वाले हैं? बस ये करने के लिए हम लोग जो पूरा डेरिवेशन है उसको देख रहे हैं। ये विजुअलाइजेशन है, बट जाहिर सी बात है इसको पूरा समझना पड़ेगा। ठीक है क्या? आपको मैंने मोटिवेशन बता दिया कि हाँ ये मोटिवेशन है, इसी के लिए हम लोग अभी काम करेंगे। चलिए, तो क्या काम करें? हाँ, चलिए तो काम करते हैं और लाते हैं ये वेव का इक्वेशन। अल्लाह बोलो, हाँ छोड़ो, छोड़ो भाई छोड़ो, कोई कोई रिप्लाई की उम्मीद नहीं मेरे को। जो नए वाले इक्वेशंस आए हैं ना मैक्सवेल के, हाँ अब आधा घंटा रगड़ के देख लो, कुछ बोलना मत बीच में, मैं पूछूंगा भी नहीं बीच बीच में। जो नया इक्वेशन आया है वो क्या आया है, चलिए बताइए। बताइए डेल क्रॉस ई क्या आया है? बताइए डेल क्रॉस ई क्या आया है? नया इक्वेशन क्या आया है? डेल क्रॉस ई, अबे जीरो नहीं आया है, वो टाइम वेरिंग के लिए डेल क्रॉस ई। हाँ, ये क्या हुआ है, क्या मैं इसको बोल सकता हूं ये होता है मेरा माइनस म्यू डी एच बाई डी टी। हाँ सर ये आया है। सब लोग मेरे साथ लिखते रहिएगा, अदरवाइज मैं कहां पहुंच जाएगा आपको नहीं मालूम पड़ेगा। और अगर मैं बात कर रहा हूं डेल क्रॉस एच के बारे में, डेल क्रॉस एच के बारे में, तो इसके बारे में क्या लिख सकते हैं सर? यहाँ पे ये सिग्मा ई है, प्लस ये हो जाएगा आपका एप्सिलॉन डी ई बाई डी टी। अच्छा, अगर कोई मेरे से ये पूछ रहा है कि सर क्या डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है, तो मेरा आंसर क्या होगा? अगर कोई मेरे को ये पूछ रहा है कि क्या ये डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है, तो मेरा आंसर क्या होगा? नहीं, ये डेरिवेशन बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है। मगर जब हम डिराइव करेंगे, हमें पता नहीं, मगर हम जब इसको डिराइव करेंगे तो जो बीच बीच में चीजें आएगी, जो बीच बीच में मैं चीजें अज्यूम करूंगा, इट मे हैपन, इट वुड बी हेल्पफुल और इट माइट बी आस्क्ड, राइट? डेरिवेशन आपको याद नहीं रखना है, मगर इसका जो एंड रिजल्ट आ रहा है उसमें जो पैरामीटर्स है ना, कई लोग इसको डायरेक्टली पढ़ा देते हैं कि ये हुआ वेव का इक्वेशन, मगर नहीं, मैं ऐसा करेगा नहीं, मैं ऐसा नहीं करेगा, मैं आपको दिखाएगा कि यहाँ पे क्या क्या हो रहा है और ये क्यों हो रहा है ऐसा। तो अब मेरे को बताओ कि क्या यहाँ पे आप सबको ये दिख रहा है कि हाँ इक्वेशन के अंदर ही आपका टाइम और स्पेस है? इक्वेशन के अंदर ही आपका टाइम भी है एज वेल एज स्पेस भी है। अबे डी बाई डी टी क्या है? डी बाई डी टी आपका टाइम है, और जो डेल ऑपरेटर है वो डेल क्या है? डेल हमारा स्पेस है। तो यहीं पे भी हमारा टाइम और ये है स्पेस। अब हम यहाँ पे क्या ले रहे हैं? अब हम यहाँ पे ले रहे हैं टाइम हार्मोन सोर्स जो है, सोर्स यानी कि जो ई और एच जनरेट करेगा, जो ई और एच जनरेट करेगा, तो ई एंड एच सोर्सेस आर, ई एंड एच sources are time harmonic functions, टाइम हार्मोनिक फंक्शंस। तो अगर मैं ये टाइम हार्मोनिक फंक्शन की बात कर रहा हूं तो मैं क्या अज्यूम करूंगा? मैं ये करूंगा कि जो ई जनरेट हो रहा है वो है मेरा एक हार्मोनिक फंक्शन जो है ई रेस टू जे ओमेगा टी। बोलिए, क्या ये चलेगा? और साथ में जो मैं एच ले रहा हूं, ये एच को ले रहा हूं, ये है मेरा एच नॉट इंटू ई रेस टू जे ओमेगा टी। बोलिए, क्या ये चलेगा? क्या ये हार्मोनिक फंक्शन है? यस सर, ये हार्मोनिक फंक्शन है। अब मैं क्या कर रहा हूं, ये मेरा पहला इक्वेशन है, ये थ्योरी के अंदर ये मेरा पहला इक्वेशन है और ये मेरा सेकंड इक्वेशन है, राइट? आई जस्ट पुट, ये मेरा जो थर्ड मैंने अज्यूम किया है,
ये थर्ड को मैं डाल रहा हूं पहले और सेकंड के अंदर। तो चलिए क्या बन जाएगा, अगर मैं इसकी बात कर रहा हूं तो डेल क्रॉस ई, यहां ई में नहीं डालना है। क्या ये टाइम का, क्या ये स्पेस का हार्मोनिक्स है या टाइम का? तो सर ये टाइम का हार्मोनिक्स है, तो क्या उससे स्पेस में फर्क पड़ेगा? देखते हैं ना, जनरेट होगा। तो क्या इसको हम बोल सकते हैं म्यू डी बाई डी टी ऑफ एच। क्या बन जाएगा? तो साहब एच बन जाएगा हमारा एच नॉट इंटू ई रेस टू जे ओमेगा टी। मैथमेटिक्स ही है, तो आप लोग मेरे साथ ही इसको करते रहिएगा। और यहाँ पे जो डेल क्रॉस एच है उसको मैं क्या बोल सकता हूं? जो डेल क्रॉस एच है ये क्या हो जाएगा? सिग्मा। ये हो जाएगा मेरा ई नॉट, ये हो जाएगा मेरा ई नॉट, और इंटू ये क्या हो जाएगा? ई रेस टू जे ओमेगा टी प्लस व्हाट आई कैन राइट, एप्सिलॉन इंटू डी बाई डी टी ऑफ, ये क्या हो जाएगा? ई नॉट इंटू ई रेस टू जे ओमेगा टी। बराबर? बोलिए क्या ये बात क्लियर है? वे क्या क्लियर है? सिंपल ही है ना। अच्छा मेरे को ये बताओ कि अगर हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि जो सोर्स हमारे पास है ई और एच का, वो किसका फंक्शन है, टाइम का या स्पेस का? जो हमने सोर्स लिए हैं ई और एच के, ये टाइम का है या स्पेस का फंक्शन है? जाहिर सी बात है ये टाइम के फंक्शंस हैं, ये टाइम के हार्मोनिक्स हैं। अब मुझे बताइए इसका एम्पलीट्यूड क्या होगा? जो ई है ना, ये ई का एम्पलीट्यूड क्या होगा? जब वो जनरेट हो रहा है तब उसका मैक्सिमम एम्पलीट्यूड क्या होगा? ई नॉट, और एच का होगा एच नॉट। राइट? आई होप ये क्लियर है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। बस ये सभी चीजें अपने दिमाग में रखना, आपके दिमाग में है तो मेरे को हेल्पफुल करेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये क्या बन जाएगा? आई जस्ट डिफरेंशिएट दिस। तो क्या ये होने वाला है? जे ओमेगा म्यू इंटू एच नॉट इंटू ई रेस टू जे ओमेगा टी। हाँ, मैं कुछ भी नया चीज नहीं कर रहा हूं, मैं जस्ट डिफरेंशिएट किया है। और क्या ये हो जाएगा? सिग्मा ई नॉट ई रेस टू जे ओमेगा टी प्लस क्या ये हो जाएगा आपका? जे ओमेगा एप्सिलॉन, और साथ में ये हो जाएगा आपका ई नॉट ई रेस टू जे ओमेगा टी। अगर आप लोग कॉलेज में कर रहे हो ये, अगर किया भी होगा तो वहां पे ना, पता नहीं आपने कुछ वाहियात किया होगा जहां पता भी नहीं चला आपके क्या हो गया। बताओ मेरे को ये क्या है? इसको मैं क्या लिख सकता हूं, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, और इसको मैं क्या लिख सकता हूं? कोई बता पाएगा? गुड गुड गुड। क्या ये मेरा वापस से सोर्स आ गया? मैं वही बताता हूं, आपका जो टाइम हार्मोनिक फंक्शन है इसका फायदा यही होगा कि हम वापस से वही फंक्शन पे आ जाएंगे। और इसी को बोलते हैं क्या? इसी को बोलते हैं आइगन फंक्शन। एज एन इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर आपको ये पता ही होना चाहिए कि आइगन फंक्शन क्या होता है, वो तो मालूम पड़ जाएगा। और ये होता है आपका सिग्मा ई प्लस जे ओमेगा एप्सिलॉन ई। बोलिए क्या मैं ये लिख सकता हूं? यहां तक सब लोग आ गए हैं क्या? देख लो, लिख लो, अगर बाकी है तो बोलिए क्या ये क्लियर है? हाँ बेटा, क्या ये क्लियर है? अला बताओ, कुछ तो बोलो। अगर मैं कहीं पे गलती कर रहा हूं तो मुझे बताते रहिएगा। ये फोर्थ एंड फिफ्थ हो गया। मेरा अल्टीमेट पर्पस क्या है? मेरा अल्टीमेट पर्पस है कि जो एच है ना, वो एच को यहां से निकाल के इसमें सब्स्टिट्यूट करना है। तो मुझे बताओ यहाँ पे एच क्या होगा? यहां से एच क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? माइनस डेल क्रॉस ई डिवाइड बाई जे ओमेगा म्यू। राइट? जे ओमेगा म्यू। अब मैं 6 और 5 को कंबाइन कर रहा हूं। आप लोग ये कहीं पे लिखते रहना है मैं क्या क्या कंबाइन कर रहा हूं। अगर मैं 6 और 5 को कंबाइन कर रहा हूं तो बोलिए क्या हो जाएगा मेरा? क्या हो जाएगा? डेल क्रॉस इन अ ब्रैकेट माइनस इन अ ब्रैकेट डेल क्रॉस ई, ये जो जे ओमेगा म्यू है, क्या वो जे ओमेगा म्यू को मैं साइड चेंज करके इस साइड लेके आ जाऊं तो क्या ये हो जाएगा? चलिए माइनस को भी मैं लेके आता हूं इसी साइड पे जिससे कि दिक्कत ना हो। तो बोलिए क्या ये हो जाएगा मेरा? डेल क्रॉस ई
देख लेना हाँ एक बार। क्या ये हो जाएगा आपका डेल क्रॉस ई इज इक्वल टू जे ओमेगा म्यू माइनस ऑफ जे ओमेगा म्यू इंटू सिग्मा प्लस जे ओमेगा एप्साइलॉन इंटू ई। बोलिए क्या ये होगा, देख लो एक बार। देख लो एक बार, अगर सही है तो मैं आगे बढ़ता हूं। क्या सही है? हाँ सब लोग एक बार देख लो, वेरीफाई कर लो। चलिए, तो अब यहां पे आता है ये वेक्टर ट्रिपलेट, ये आता है वेक्टर ट्रिपलेट। हाउ टू सॉल्व दिस? तो यहाँ पे बाक काब रूल है। क्या रूल है? बाक काब। अगर मैं यहाँ पे ऐसा लिख रहा हूं कि सपोज मेरे पास ऐसा कुछ है, ए क्रॉस बी क्रॉस सी, इसको हम क्या लिख सकते हैं? बाक काब। बाक काब यानी कि बी ए सी माइनस काब सी ए बी। बाक काब रूल, ये याद रहेगा आपको। बाक काब रूल, बी ए सी बाक, सी ए बी काब, बाक काब रूल वेक्टर ट्रिपलेट का ये रूल है। मैं यही बोल रहा था, अगर कहीं पे गेट ने ये पूछ लिया वेक्टर ट्रिपलेट का, तो अगर ये देखा है तो आपको पता है ये बाक काब है। अच्छा एक चीज बताऊं क्या मैं आपको, एक चीज बताऊं मैं आपको, मैग्नेटिक्स में पढ़ा रहा हूं आफ्टर 2 इयर्स। आई थिंक मैंने पढ़ाया था 2 साल पहले जो बैच थी उसको, प्रीवियस बैच में यानी कि 2021 वालों को मैंने नहीं पढ़ाया था मैग्नेटिक्स, बिकॉज टाइम नहीं मिला था। 2 साल बाद पढ़ा रहा हूं। ये डेरिवेशन जो है ना वो मुझे कोई बुक में नहीं मिला, ना सादिको में मिला, ना तो मेरे पास एक जेडी क्रॉस करके है ना उसमें मिला। कल शाम को मैं बैठा 5-10 मिनट, मेरे को याद था कि हाँ ऐसा ऐसा कुछ करना है और एंड रिजल्ट ये आना चाहिए, एंड लकीली पूरा डेरिवेशन हो गया। द थिंग इज, मैं यही बोलना चाहता हूं, अगर कोई ऐसा बोलता है ना दिमाग काम नहीं करता है, ये ना एक मिथ है। दिमाग बहुत ही खतरनाक चीज है, और ये पर्सनल एक्सपीरियंस सच्ची बोल रहा हूं, आई शपथ। मैंने कोई रेफरेंस नहीं लिया, सिर्फ बैठा और 5 मिनट मैंने याद किया कि हाँ कैसे, मैंने पढ़ाया भी नहीं है मैग्नेटिक्स, मैंने 1 या 2 बार पढ़ाया है ईएमटी। आई जस्ट नो कि हाँ कहाँ से क्या करना है, और बस खट 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 होता गया। अब अब टच वुड अभी डेरिवेशन पूरा हो जाए, अगर नहीं हुआ तो जो मेरा कटेगा ना, चले। अरे चलिए, टैलेंट कुछ नहीं होता रे, दिमाग का ही सब झोल है। चल पार्टी वाली, हाँ लिख ले हर्षिल, लिख ले पार्टी लिख ले। हाँ 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 लिख ले लिख ले। हाँ जहां लिख रहा है ना तेरा अकाउंट जहां पे है ना मेरा, ये पार्टी वाला, लिख ले कहीं पे लिख ले, है ना हर्षिल? मिलेगा रे मिलेगा हर्षिल, तू भी क्या याद रखेगा, मिलेगा। हाँ तो ये बात कब हो गया? तो अब मेरे को ये बताओ, यहाँ पे ए बी और सी तो दिख रहा है ना आपको, यहाँ पे ए बी सी दिख रहा है ना आपको। तो चलिए मैं क्या लिख पाऊंगा इसको, क्या मैं इसको लिख पाएगा ए बी और सी? तो मैं लिखूंगा पहले बी, तो क्या लिखूंगा मैं यहाँ पे बी जो डेल है डॉट ए, ये भी डेल है, जो सी है वो मेरा ई है, हाँ, माइनस जो सी है वो मेरा ई है, डॉट क्या ये होगा डेल डॉट डॉट डेल, क्या बोल रहा हूं मैं, डेल डॉट डेल इज इक्वल टू माइनस जे ओमेगा म्यू सिग्मा प्लस जे ओमेगा एप्साइलॉन।
हाँ ये बात अलग है, जब मैं प्रिपेयर कर रहा था एग्जाम के लिए तब मैं ये डेरिवेशन खुद से बहुत बार ऐसे लिखा होगा, जैसे कि समझ समझ के कि हाँ यहाँ से क्या हो रहा है, ये कैसे हो रहा है। सो इट मे हैपन कि उसका इफेक्ट हो कि जब मैं प्रिपेयर कर रहा था तब तो मैंने इसको काफी टाइम लिखा होगा, और ये समझ समझ के ये हो क्या रहा है, ये कैसे हो रहा है। तो ये मेरा एक्सप्रेशन आया। अब ऐसा बोलते हैं बुक वाले, फॉर आइसोट्रॉपिक मीडियम, अगर एक ही मीडियम है तो ये क्वांटिटी जीरो हो जाएगा। अब मैंने यहाँ पे रिसर्च इतना नहीं किया है कि ये जीरो क्यों हो गया, मेरे को मालूम हो तो मेरे को पूछना भी मत, ये जीरो हो गया, मैंने एक्सेप्ट कर लिया, हाँ ये जीरो हो गया। तो अब क्या मैं इसको लिख सकता हूं, मेरा फाइनल एक्सप्रेशन जो है डेल स्क्वायर ई, इसको मैं बोल सकता हूं डेल स्क्वायर, माइनस चला गया तो क्या ये होगा मेरा जे ओमेगा म्यू, क्या ये होगा मेरा जे ओमेगा म्यू सिग्मा प्लस जे ओमेगा एप्साइलॉन, सिग्मा प्लस जे ओमेगा एप्साइलॉन इनटू इलेक्ट्रिकल फील्ड। बोलिए क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं? देख लो सब लोग एक बार इसको। ऐसे ही हमारे पास एक और एक्सप्रेशन आएगा जो हमारा होगा डेल स्क्वायर एच का, जो सेम टू सेम डिट्टो ऐसा ही होगा, हम वहां पे उसको छेड़ नहीं रहे हैं। वो हो जाएगा जे ओमेगा म्यू सिग्मा प्लस जे ओमेगा एप्साइलॉन, सिग्मा प्लस जे ओमेगा एप्साइलॉन इनटू एच, राइट। देख लो एक बार, लिख लो। तो यहाँ पे एक और चीज मैं डिफाइन करना चाहूंगा जिसको बोलते हैं प्रोपोगेशन कांस्टेंट। अभी आपको अगर लैंग्वेज समझ में नहीं आ रही है, अगर ये टर्मिनोलॉजी समझ में नहीं आ रहा है, टेंशन मत लो। प्रोपोगेशन कांस्टेंट, जो प्रोपोगेशन कांस्टेंट है उसको बोलते हैं गामा स्क्वायर, और गामा स्क्वायर खुद क्या होता है, ए प्लस जे बी। एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसको बोलते हैं ए प्लस जे बी। आई थिंक नॉट गामा स्क्वायर, ओनली गामा, ओनली गामा इज नोन एज व्हाट, only gamma is known as, which is a complex number a plus jb, a plus jb। और यहां पे अगर बात कर रहा हूं गामा के बारे में तो गामा क्या होगा, गामा इज इक्वल टू रूट ऑफ, गामा इज इक्वल टू रूट ऑफ, कुछ कुछ याद आ रहा है किसी को, इसलिए सब्जेक्ट ढंग से किया है क्या कॉलेज में, रूट ऑफ जे ओमेगा म्यू, जे ओमेगा म्यू सिग्मा प्लस जे ओमेगा एप्साइलॉन। ये खुद से एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, वी कैन इक्वेट दिस विथ व्हाट, a प्लस जे बी। गुड गुड पृथ्वीराज, attenuation constant and the phase constant, even we can go it like this, ये इसको ले लो अल्फा और बीटा, क्योंकि हमने क्या लिया था, व्हाट इज अ फेज कांस्टेंट, हमारा जो फेज कांस्टेंट डिफाइन किया था क्या वो बीटा था ना, इससे पहले ही किया मैंने डिफाइंड फेज कांस्टेंट। हाँ तो यही है, बीटा ले लो तो कंफ्यूजन नहीं होगा, है ना, अल्फा प्लस जे बीटा। ठीक, लिख लिया यहां तक, यहां तक लिख लिया आप लोगों ने। वो इम्पिडेंस वगैरह इसमें ही आता है बेटा, इम्पिडेंस हाँ आएगा, अभिषेक लेंगे, आएगा आएगा, इसमें ही आएगा, सब कराऊंगा। बोलिए यहां तक क्लियर है? अगर हम इन सब को कंबाइंड कर रहे हैं तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं यहां पे, गामा स्क्वायर ई, सॉरी डेल्टा स्क्वायर ई, डेल्टा स्क्वायर ई इज इक्वल टू गामा स्क्वायर ई, और यहां से क्या बोल सकता हूं मैं, डेल्टा स्क्वायर ऑफ एच इज इक्वल टू गामा स्क्वायर ऑफ एच। बोलिए क्या मैं ये लिख सकता हूं? देख लो, यही है ना गामा, यही है ना गामा स्क्वायर, तो बोलते हैं हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन। तो कई बार गेट क्या पूछता है कि हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन क्या है, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन, हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन, राइट। मगर अब मेरे को ये बताओ कि अगर हम यहाँ पे बात कर रहे हैं तो यहाँ क्या है, डेल स्क्वायर ई इज इक्वल टू गामा स्क्वायर ई एंड डेल स्क्वायर एच इज इक्वल टू गामा स्क्वायर एच।
वेल गामा इज इक्वल टू व्हाट आपका, गामा इज इक्वल टू आपका ये हो गया आपका क्या है गामा, रूट ऑफ जे ओमेगा म्यू इंटू सिग्मा प्लस जे ओमेगा एप्सिलॉन। तो क्या आपको ये याद रखना है? तो मैं बोलेगा डैम 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 इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, ये इक्वेशन जो प्रोपगेशन कांस्टेंट है इसको तो याद रखना ही है कुछ भी हो जाए। और जो प्रोपगेशन कांस्टेंट है ये क्या है, ये है हमारा अल्फा प्लस जे बीटा। मैं समझाऊंगा ये क्या होता है। उसका इक्वेशन क्या है, रूट ऑफ जे ओमेगा म्यू सिग्मा प्लस जे ओमेगा एप्सिलॉन। ये है हमारा हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, मैं क्या बोल रहा हूं, मैं यहाँ पे एक स्पेसिफिक केस ले रहा हूं, मैं यहाँ पे एक स्पेसिफिक केस ले रहा हूं। वो केस क्या ले रहा हूं, वो केस ये ले रहा हूं कि जो डेल दिख रहा है ना आपको, वो डेल क्या है आपका, जो डेल है वो डेल क्या है आपका, डेल इज डायरेक्शनल डेरिवेटिव। डेल इज व्हाट, डेल इज आपका डायरेक्शनल डेरिवेटिव। तो जो डेल है वो डेल को मैं रिस्ट्रिक्ट कर रहा हूं इनटू वन डायरेक्शन। मैं डेल को रिस्ट्रिक्ट कर रहा हूं इन वन डायरेक्शन। जो ले रहा हूं मैं कौन सा, डी बाई डी जेड, डी बाई डी जेड। यानी कि क्या इसका मतलब ये होगा कि आपका जो इलेक्ट्रिकल फील्ड है वो इलेक्ट्रिकल फील्ड जेड डायरेक्शन में ही चेंज हो रहा है। अभी ठीक है, अगर वो चीजें मालूम नहीं पड़ रही है तो मेरे को इतना बता दो कि ये डी बाई डी जेड मालूम पड़ रहा है आपको। मैंने जो रेट ऑफ चेंज ऑफ लिया है वो एक डायमेंशन में ही लिया है, जेड डायरेक्शन में ही लिया है। तो क्या ये इक्वेशन को मैं ये लिख सकता हूं, डेल स्क्वायर अपॉन डेल स्क्वायर अपॉन डेल जेड स्क्वायर, डेल स्क्वायर अपॉन डेल जेड स्क्वायर, इलेक्ट्रिकल फील्ड E इज इक्वल टू गामा स्क्वायर E। बोलिए क्या मैं ये बोल सकता हूं, क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं बेटा? मैंने क्या लिया है, जो डेल है ये डेल ऑपरेटर को एक ही डायरेक्शन में सीमित कर दिया है। अगर मैंने उसको एक ही डायरेक्शन में सीमित कर दिया है तो मुझे बताइए क्या यहाँ पे मैं ऐसा लिख सकता हूं, x और y है उसको मैंने जीरो कर दिया है यहाँ पे, तो क्या यहाँ पे d बाई डी जेड लेके मैंने ये लिखा है तो क्या सही लिखा है? और ये मैंने सेकंड ऑपरेशन किया है, डेल स्क्वायर। मैं एक ही डायरेक्शन में E का चेंज देख रहा हूं जो है डी स्क्वायर अपॉन डी जेड स्क्वायर, राइट? हाँ बेटा, ओ भाई, हाँ तो क्या ये जो है, क्या ये जो है आपका सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है? क्या ये आपका सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है? हाँ सर, ये हमारा सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब जब हम यहाँ पे इसके रूट्स की बात करेंगे तो इसके जो रूट्स आ रहे हैं वो क्या आ रहे हैं, वो प्लस और माइनस गामा आएंगे। हाँ वो नहीं करना है, यहाँ पे इसके जो रूट्स आएंगे वो आएंगे प्लस और माइनस गामा। सो इन दैट केस मैं यहाँ से डायरेक्टली लिख रहा हूं, ये सेकंड ऑर्डर इक्वेशन को जब हम सॉल्व करेंगे तो हमको यहाँ पे दो रूट्स मिलेंगे और दो रूट्स होंगे प्लस और माइनस गामा। तो क्या मैं इसको लिख सकता हूं एज C1 e रेज टू गामा z प्लस C2 e रेज टू माइनस गामा z। आई होप आपको डिफरेंशियल इक्वेशन थोड़ा बहुत तो पता है। अगर डिफरेंशियल इक्वेशन थोड़ा बहुत भी पता है तो इसके जो रूट्स आ रहे हैं, ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है इसके जो रूट्स आ रहे हैं, ये रूट्स कितने कितने आएंगे, ये रूट्स दो आएंगे। और रूट्स कौन से होंगे, प्लस और माइनस गामा। इसके जो रूट्स आने वाले हैं ये होंगे प्लस और माइनस गामा। अगर दो अलग अलग रूट होता है तो उसका जो सॉल्यूशन लिखते हो ऐसे ही लिखते हो ना आप लोग, C1 e रेज टू समथिंग प्लस C2 e रेज टू समथिंग। तो यहाँ पे इसके दो अलग अलग रूट आ रहे हैं प्लस और माइनस गामा। तो ये हो गया मेरा C1 e रेज टू गामा जेड एंड C2 e रेज टू माइनस गामा जेड। अब यहाँ ध्यान से समझना क्या बोल रहा हूं मैं यहाँ पे, कि सपोज यहाँ पे ये हमारा सोर्स है, सपोज ये यहाँ सोर्स है। मुझे बताओ सोर्स जो होगा वो कैसा होगा, टाइम का, यानी कि वो टाइम का हार्मोनिक होगा या किसका हार्मोनिक होगा? अगर मैं यहाँ सोर्स की बात कर रहा हूं तो जो सोर्स है जहां से हमारा वेव जनरेट हो रहा है, तो ये सोर्स किसका हार्मोनिक है? सर ये सोर्स जो है ना वो हमारा टाइम का हार्मोनिक है। व्हाट आई एम अज्यूमिंग, जो सोर्स है वो सोर्स हमारा है एट z इज इक्वल टू 0।
जो सोर्स है वो सोर्स हमारा है एट z इज इक्वल टू 0। तो अब मेरे को ये बताओ इस साइड पे क्या होगा और इस साइड पे क्या होगा। सोर्स जो है वो z इज इक्वल टू 0 पे है, तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं ये जो साइड है ये मेरा z मोर देन 0 वाला साइड है और ये मेरा z लेस देन 0 वाला साइड है? बोलिए। अगर ये सोर्स है, वो सोर्स कहाँ है? अगर ये सोर्स मेरा है एट z इज इक्वल टू 0, तो जब आपका वेव एमिट होगा तो क्या वेव एमिट होगा किस तरफ? आपका यहां सब तामझाम है, यहां सब तामझाम है, इस साइड क्या है? सब तामझाम है, यहाँ पे सब कनेक्शन करके रखा है और वेव को ट्रांसमिट कर रहे हैं। तो बताओ हम वेव किस तरफ ट्रांसमिट करेंगे? तो सर जाहिर सी बात है हम लोग वेव ट्रांसमिट करेंगे फॉर z मोर देन 0 के लिए, राइट? हम वेव को ट्रांसमिट करेंगे, ये हमारा ट्रांसवर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, वो हमारा z की तरफ जा रहा है, जो z पॉजिटिव है वहां जा रहा है। तो मेरे को बताओ क्या जो z लेस देन 0 है वो हमारे काम का है? जो z लेस देन 0 है क्या वो हमारा काम का है? अगर हम वेव की बात कर रहे हैं तो वेव कहाँ जा रहा है? वेव जा रहा है हमारे सोर्स से बाहर। अब सोर्स से बाहर यानी कि z मोर देन 0। अगर ये सोर्स से बाहर जा रहा है जो z मोर देन 0 है, तो मुझे बताओ कि क्या हमें z लेस देन 0 का काम है? हमें जो z लेस देन 0 है उसका काम नहीं है, यानी कि इन दोनों में से हमें किसी एक को ओमिट करना है, हमें इन दोनों में से किसी एक को ओमिट करना है। तो मेरे को बताओ जब वेव ट्रांसमिट होगा तब उसका स्ट्रेंथ ज्यादा होगा या कम होगा कंपेयर टू आफ्टर ट्रैवलिंग सम डिस्टेंस? जब वेव तरोताजा होता है, जब वो निकलता है फ्रॉम अ सोर्स, तब जो उसका स्ट्रेंथ होगा क्या वो बहुत अच्छा होगा, या फिर जब वो ट्रांसमिट होके कहीं पे जाएगा आफ्टर सम ट्रैवलिंग सम डिस्टेंस तब उसका स्ट्रेंथ ज्यादा होगा? तो जाहिर सी बात है जब आपका सोर्स एमिट कर रहा है, जब आपका सोर्स सिग्नल को या वेव को एमिट कर रहा है तब उसका पावर जो है वो ज्यादा होगा। और वेव किस तरफ जा रहा है? मैंने क्या बोला? वेव किस डायरेक्शन में प्रोपोगेट हो रहा है? वेव जो है वो किस डायरेक्शन में प्रोपोगेट हो रहा है? वेव प्रोपोगेट हो रहा है इन द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ अ z। बराबर, मैंने यही इंडिकेट किया है ना यहाँ पे। ये वेव हमारा ट्रांसमिट हो रहा है इनटू द z डायरेक्शन। तो अब मुझे बताओ जब वो z डायरेक्शन में आगे बढ़ेगा तो क्या वहां पे अटेन्यूएशन होगा या तो फिर क्या वहां पे उसका पावर घटेगा या बढ़ेगा? अबे जब वो पॉजिटिव z डायरेक्शन में आगे बढ़ेगा तो उसका जो मैग्नीट्यूड होगा क्या वो बढ़ेगा या घटेगा? ऑब्वियसली इट शुड डिक्रीज। तो मेरे को बताओ अब जब मैं z मोर देन 0 वाला ही लेने वाला हूं तो z मोर देन 0 के लिए इन दोनों में से मैं कौन सा फंक्शन रखूंगा जिससे कि रियलिस्टिकली हमको ये मालूम पड़े कि हाँ एज वी मूव अवे फ्रॉम द सोर्स उसका जो मैग्नीट्यूड है ना वो डिक्रीज तो हो रहा है। गुड गुड गुड। फॉर पॉजिटिव वैल्यू ऑफ z ये जो क्वांटिटी है क्या ये घटेगा? बिल्कुल सर, फॉर पॉजिटिव वैल्यू ऑफ z ये क्वांटिटी घटेगा, और अगर हम नेगेटिव वैल्यू ऑफ z ले रहे हैं तो ये क्वांटिटी घटेगा। तो जाहिर सी बात है जब हम यहाँ पे सेकंड क्वांटिटी ले रहे हैं तो इसका मतलब ये है फॉर पॉजिटिव z वी नीड टू रिमूव दिस। इसको रिमूव क्यों किया, ये सॉल्यूशन मैंने एक्सेप्ट क्यों नहीं किया? क्या सब लोग ये बात समझ पा रहे हो? क्योंकि अगर मैं पहला वाला सॉल्यूशन अज्यूम करता तो ये बोलता है कि फॉर z मोर देन 0 ये क्वांटिटी बढ़ेगा, e रेज टू पॉजिटिव गामा z है, विच इज नॉट पॉसिबल। क्या ये बात समझ पा रहे हो? एग्जैक्टली, इंक्रीजिंग ऑसिलेशंस नहीं पॉसिबल है। क्या ये बात समझ पा रहे हो? वेव का पावर तो बेटा घटने ही वाला है, आप कुछ भी करो। ऐसा कोई वेव नहीं है जो आपका इंडिया से लेके या तो फिर आपका अर्थ से लेके आपका इंटर प्लेनेट, नॉट इंटर प्लेनेट, इंटर गैलेक्सी काम करे। जो टुनटुना गया है, कौन गया है टुनटुना? जो टुनटुना भेजा है नासा वालों ने उसका नाम क्या है? क्यूरियोसिटी। क्यूरियोसिटी 1 और 2, ये दोनों टुनटुना कहाँ निकल गया है? वो दोनों निकल गया है आपका इंटरस्टेलर, यानी कि हमारा जो मिल्की वे गैलेक्सी है उससे आगे निकल गया है।
और वहां से वो पागल दोनों टुनटुना भेज रहा है अभी भी सिग्नल्स। लाइक कैन यू अज्यूम दैट, हाँ वॉयेजर, सॉरी वॉयेजर, वॉयेजर, सॉरी सॉरी, नॉट क्यूरियोसिटी, वो तो आई थिंक मार्स पे था, नहीं मार्स नहीं, सैटर्न, सैटर्न वाला था, सैटर्न वाला था वॉयेजर, या वॉयेजर 1 एंड वॉयेजर 2, ये दोनों निकल गए हैं कहाँ, आपको ये पता है क्या है? हाँ ये पता है वॉयेजर वाला, यानी वॉयेजर 1 एंड वॉयेजर 2। द थिंग इज, मेरी बात तो सुनो, उन्होंने क्या किया है पता है नासा वालों ने? वो तो निकल गया है ना आगे, बहुत आगे निकल गया है, यानी हमारा गैलेक्सी छोड़ दिया उसने, दोनों ने छोड़ दिया है, वॉयेजर 1 वॉयेजर 2 ने, दोनों ने छोड़ दिया है। तो वो टुनटुना दोनों आगे जा रहा है, तो उनके सिग्नल्स को, जाहिर सी बात है एज दे आर मूविंग अवे, उनका फ्यूल तो खत्म हो ही रहा है, मगर साथ साथ में जो सिग्नल का जो स्ट्रेंथ होगा वो भी बहुत कम होगा ना। हाँ सॉरी, गैलेक्सी नहीं, सोलर सिस्टम, हाँ बेस हर्सिल, समझना भाई, मैं बोल रहा हूँ फिर से, इंटरस्टेलर, यानी कि वो निकल गया है हमारा सोलर सिस्टम के बाहर। तो आ, उनका सिग्नल जो है वो काफी वीक रिसीव होगा, राइट? उनका जो सिग्नल यहाँ रिसीव होगा वो तो काफी वीक होगा ना। तो उन्होंने यहाँ ग्राउंड स्टेशन पे, हाँ उन्होंने ग्राउंड स्टेशन पे उन्होंने क्या किया, एंटीना इंप्रूव किया, यहां रह के, वहां तो कुछ नहीं कर पाएंगे ना वो लोग वॉयेजर 1 वॉयेजर 2 में, उसका डिजाइन तो फिक्स है। उन्होंने यहां इंप्रूव किया, यहाँ पे उन्होंने पावरफुल पैराबोलिक पैराबोलिक एंटेना लगा दिया, यानी खतरनाक यार साला, खतरनाक, यानी जो काम किया ना, दिल खुश हो गया है। चलो आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। अबे ओ, बीच में रिपीटर कहाँ लगाएंगे, मार्स पे लगाएंगे। चलिए, दूसरा सैटेलाइट छोड़ो, होगा वही होगा पृथ्वीराज, डायरेक्ट नहीं आता होगा। उनका जो आईएसएस है, पहले वहां पे होके दे कुड हैव डन समथिंग, बट इवन आईएसएस का कुछ लिमिटेशन है ना रिसीव करने का। दे कैन नॉट चेंज डिजाइन ऑफ आईएसएस ग्रास्पिकली, बट दे कैन चेंज समथिंग विच इज ऑन अर्थ। ओ विष्णु सहस्त्र बुद्धे, चलो हमें यहाँ आगे बढ़ना है। तो अगर हम यहाँ पे बात कर रहे हैं तो हमें क्या लेना है, हाँ ये बात समझ में आ रही है कि आपको, कि हमने क्यों लिया है सेकंड वाला एक्सप्रेशन? हाँ माय बाप, हम लोगों ने ये सेकंड वाला एक्सप्रेशन क्यों लिया है, ये बात समझ में आई आपको? अगर नहीं समझ में आई है तो भी छोड़ दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपको समझ में मुझे वही है, ये थियोरी आपको, जो डेरिवेशन है वो समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, मुझे इतना फर्क नहीं पड़ता है। मुझे C2 निकालना है, तो C2 के लिए क्या कर रहा हूं, फॉर C2, फॉर C2 मुझे बताओ क्या होगा, एट z इज इक्वल टू 0 क्या होगा, फॉर C2 एट z इज इक्वल टू 0 क्या होगा, आपका जो E है वो E क्या हो जाएगा, क्या आपका E हो जाएगा, आपका E0 इंटू ई रेस टू जे ओमेगा टी। बोलिए, ये कुछ भी गलत लिखा है मैंने? अबे Z 0 है, Z 0 पे आपका सोर्स है, सोर्स क्या है, E0 ई रेस टू जे ओमेगा नॉट टी, ओमेगा टी। तो क्या यही मेरा C2 बन जाएगा? बोलिए, अरे बोलो, Z0 कर दिया है, Z0 पे खुद सोर्स है, और जो सोर्स है क्या वो सोर्स टाइम का फंक्शन है? हाँ वो सोर्स टाइम का फंक्शन है। तो क्या मेरे को C2 मिल गया? देख लो एक बार, तो बस मेरा इक्वेशन आ गया किसका, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का। टेन टेन टेन, जो है इक्वेशन, अ वेरी वेरी वेल नोन इक्वेशन, जो है E0 ई रेस टू जे ओमेगा टी, और साथ में होगा ई रेस टू माइनस गामा जेड। और अगर मैं गामा को यहाँ पुट कर रहा हूं तो ये इक्वेशन बन जाएगा E0 ई रेस टू जे ओमेगा टी, और ये हो जाएगा ई रेस टू माइनस गामा। गामा क्या है बेटा, अल्फा प्लस जे बीटा जेड, अल्फा प्लस जे बीटा जेड। तो अगर इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं तो ये मेरा वेव का इक्वेशन बन जाएगा, जो है ई रेस टू जे माइनस अल्फा जेड इंटू ई रेस टू जे ओमेगा टी माइनस बीटा जेड। बोलिए, क्या बात समझ पा रहे हो? ई रेस टू जे ओमेगा टी माइनस बीटा जेड।
यहाँ थोड़ा तामझाम बाकी है, वो मैं कल करूंगा कि क्या तामझाम है। इलेक्ट्रिकल फील्ड है जो देख रहा है इनटू एक्स कैप डायरेक्शन, ये कल दिखाता हूं कि ये सब क्या है। और ये हमारा फाइनल एक्सप्रेशन है ऑफ वेव का, ई नॉट ई रेस टू अल्फा जेड इंटू ई रेस टू जे ओमेगा टी माइनस बीटा जेड, जो टाइम का भी फंक्शन है एज वेल एज स्पेस का भी फंक्शन है। और ऐसा ही एच का एक्सप्रेशन आएगा, डायरेक्टली लिख रहा हूं, जो होगा एच नॉट ई रेस टू सेम माइनस अल्फा जेड इंटू ई रेस टू जे ओमेगा टी माइनस बीटा जेड, राइट। चलिए, तो यहां तक ही रखते हैं डिस्कशन आज का। एच देखेगा हमारा वाई डायरेक्शन में, ये सब कुछ कल फील करते हैं। हमने आज सिर्फ और सिर्फ ये देखा है कि वेव का एक्सप्रेशन क्या होता है या वेव का डेरिवेशन क्या है, बाय यूजिंग टाइम वेरिंग फील्ड के इक्वेशंस गिवन बाय मैक्सवेल, राइट। चलिए इसको लिख लीजिए और हम लोग इसको खत्म करते हैं और कल मिलते हैं और इसको आगे डिस्कस करते हैं। बहुत ही मस्त जर्नी रहेगा। अगर ये डेरिवेशन समझ में नहीं आया है तो माई बाप आपको हाथ जोड़ता हूं, ऐसा मत सोचिएगा कि वेव डिफिकल्ट है, वेव बहुत ही आसान है। ये डेरिवेशन के ऊपर मत जाना, इसको याद नहीं रखना है। ये इक्वेशन को अभिषेक लेंगे, ये इक्वेशन तेरे को याद रह ही जाएगा, ये मेरी गारंटी है। अभी ट्राई मत कर याद रखने का, मगर ये इक्वेशन तेरे को याद रह जाएगा वेव्स खत्म होते होते। आई कैन गारंटी विद इन 4 to 5 लेक्चर्स। बिकॉज तुझे इसका मतलब नहीं पता है, कल मैं देखो इसका मतलब बताएगा, यहाँ पे हर एक टर्म का मतलब क्या है, राइट अभिषेक। तो ये हो जाएगा, नो नीड टू वरी। सो पृथ्वीराज साहब, आपका आज टाइम मैं खा गया, सॉरी। आपको समझाना था डिस्प्लेसमेंट करंट, वो कल आप समझाना सबको, और वहीं से हम शुरू करेंगे और फिर हम आगे बढ़ेंगे विद वेव का पूरा का पूरा विजुअलाइजेशन। ठीक, क्या डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है? नहीं। क्या एक्सप्रेशन इंपॉर्टेंट है? हाँ। जो बीच बीच में आया हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन और आया हमारा ये वेक्टर ट्रिपलेट, क्या वो इंपॉर्टेंट था? हाँ, वो इंपॉर्टेंट था। तो ये इक्वेशंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको हम करेंगे, फील करेंगे और फिर मजे करेंगे। ठीक, चलिए। इसमें कुछ डाउट है तो भी मत पूछिएगा, चलेगा। थियरी इज नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट, डेरिवेशन इज नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट। ठीक, चलिए खत्म करें क्या इसको? ओके, चलिए, सी या, बाय बाय। हेलो सर। हाँ हाँ, बोलिए। सर कल का रिकॉर्डेड लेक्चर मिलेगा? क्योंकि वो मेरा फॉर्मेट किया ना फोन, तो लॉस्ट हो गया उसकी वजह से। भेज दिया, ग्रुप में ही है बेटा। नहीं सर, वो हाँ वो ग्रुप में ही है, बट वो क्या है, फॉर्मेट किया ना फोन, तो पूरा वो हिस्ट्री चला गया चैट का, तो उसकी वजह अच्छा, से। हाँ, मुझे व्हाट्सएप करो, मैं भेजता हूँ, व्हाट्सएप करो मुझे। एक सेकेंड सर। हाँ, और व्हाट्सएप नहीं है तो फिर मुझे, व्हाट्सएप तो है ना, या वो भी क्या? नहीं सर, वो है, बट जो हाँ हाँ हिस्ट्री था ना वो चला गया, जो अपना चैट हाँ, हिस्ट्री रहता है ना, मैंने हाई करके मैसेज वैभव भेजा है या था। विश्व है? वैभव। हाँ, नाम तो, जो नाम, अगर नाम के आवाज तो सुना हुआ है। हाँ, मैं भेजता हूँ, वैभव, मैं भेजता हूँ। हाँ सर। हाँ, ओके थैंक यू ओके, सर। हाँ अभिषेक, वो दिखाता हूँ कल बेटा, अभिषेक। अभी मेरे पास टाइम नहीं था अभिषेक, तो मैंने वो लिख लिया है डायरेक्टली, ए एक्स कैप एंड ए वाई कैप। मैं वो कराता हूँ कल, है ना। अभी खत्म नहीं हुआ है, कल वेव पूरा दिखाई देगा तेरे को, साक्षात दर्शन होंगे तेरे को वेव के, है ना।